देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ बंद नहीं हुआ है, कुछ रुका नहीं है, सब चल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं पॉडकास्टर हूँ, बट चाहता हूँ इस पूरे एरिया को कवर करना। पूरी भीड़ हर जगह से आ रही है, भरते जा रहा है, रुक नहीं रहा समय। और समय बढ़ता रहेगा, लोग से बात करते रहेंगे और पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हाँ जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? प्रोटेस्ट के बारे में? यस एग्जैक्टली। बिल्कुल, देखिए मैं तो ये चाहूँगा कि प्रोटेस्ट जैसे शुरुआत से शुरू हुआ था वैसे ही बना रहे आगे, क्योंकि आपको लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा जल्दी। प्रोटेस्ट देखिए वो तो देखिए स्पिरिट पे बाकी रहता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि कई बार प्रोटेस्ट की आड़ में कई बार हुल्लड़बाज भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर कुछ गलती होती है तो फिर जो सामने वाला बंदा होता है वो सिर्फ आंखों देखा मानता है। अगर हुल्लड़बाजों की वजह से अगर कुछ गलत हो गया तो फिर पूरा प्रोटेस्ट ही गलत माना जाएगा। बस यही बात है। बाकी बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर तत्व 90% लोग असामाजिक हैं, 10% लोग अच्छे हैं। ऐसा सच है लगता है आपको? 90% कौन सा मतलब सामाजिक और 10% मतलब कौन सा अच्छे? मतलब लोगों को लगता है जो बाहर देख रहे हैं उनको लगता है 90% लोग ऐसे ही आए टाइम पास में आए। टाइम पास के लिए? नहीं वो तो देख ली, अगर ऐसा कोई स्लोगन दे रहा है मेरे जैसा या फिर अगर आप ऐसे देख रहे हो उसकी वजह से ऐसा लग सकता है, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए गाड़ी वाड़ी तो डायरेक्ट बट नहीं सकते, तो उसकी वजह से बुरा भी लगता है टीवी पर, इसलिए हम इस पे अपनी बढ़त निकाल देते हैं। और क्योंकि सरकार ने काम ही ऐसे कर रखे हैं, लेकिन कई बार देखिए कुछ बोल भी नहीं लगे रहोगे, कोई बात नहीं, लगे रहोगे। इस बार अभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अगर सर बताना चाहेंगे? भाई बताओ, भाई तो लगाओ यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, मैं कहाँ से आ रहे हैं? बलिया से आया हूँ, यूपी से। अरे वाह। तो अभी हम लोगों ने महात्मा गांधी जी का रैली करा। हाँ। अभी तुरंत महात्मा गांधी जी को 3-4 बार राउंड घुमाए। अभी प्रशासन के नारे भी लगे। बहुत ही मतलब ये निंदनीय कार्य है, इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ताकि लड़के को अगर पीटा जा रहा है, लड़के के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है या लड़के के ऊपर कोई भी ब्लेम लगाया जा रहा है, क्योंकि आपके यूथ यही है। अगर आपको ये सपोर्ट ना करे, वोट ना दे, आपको क्या अधिकार है? कुछ अधिकार नहीं है। आप ऐसे भ्रष्ट नेताओं को आपने पद दे रखा है। हम ये नहीं कहते कि आप इस्तीफा दे दो, लेकिन आप उनको तो हटाओ जिसके प्रति पूरा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। आप उन पे तो कुछ एक्शन लो। आपको तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा, आप तो भग जा रहे हो, कभी मेलोडी को टॉफी खिला रहे हो, कभी कुछ खिला रहे हो। देश में आपके क्या हो रहा है आपको कोई चिंता नहीं है। और ये देखिए, आप जरा नजारा दिखाइए, ये आपकी एक लापरवाही है। पूरे लड़कों का आज यहाँ उतार दी दिल्ली। पहले मोदी के खिलाफ आवाज उठाता था, आज हर बच्चा यहाँ पर कैसे बोल रहा है। क्या आपको लगता है? भैया जी यही तो हम कह रहे हैं कि आपने अच्छे दिन के सपने दिखाए। ये कौन सा अच्छा दिन आ गया कि आपके प्रति ही, आपके जगह पे ही आपके नारे लग रहे हैं गंदे गंदे। ये सोचने की चीज है ना। अगर हम कहें कि हमने अपने घर में बहुत अच्छा काम करा है, तो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में जब आप जाओगे, आप बोलोगे कि अभिषेक कैसा है, वो बताएंगे कि हाँ अभिषेक बढ़िया है। आपने बोला अच्छे दिन आ गए, आज तो गए अच्छे दिन है। कई लड़के कूट रहे हैं, कई गिर रहा है, कोई मर रहा है। लोग बोल रहे हैं प्रोटेस्ट कम होने वाला है। लग रहा है आपको प्रोटेस्ट कम होगा? आपको देख के लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो टीवी जिस पे देख रहा है, ये हो सकता था कि कम हो जाए, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन से लाठी चार्ज हुआ है, लड़के पिटे हैं, इस्तीफा तो बनता ही है। इसके पहले कुछ नहीं होने वाला। जितनी भी अफवाहें आ रही है सब झूठ है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया। नितिन नवीन जी का भी हमने एक बयान देखा था कि हम बात करेंगे। अब क्या बात कल रात में मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये नकली हैं, स्टूडेंट्स नहीं है। भैया जी क्या कहना चाहोगे उनके लिए? स्टूडेंट तो नकली है, चलो हम मानते हैं। जो पुलिस वाले आए तो बिना नाम प्लेट के, वो क्या असली आए थे क्या? यहाँ पे वो नाम दिखाने आए थे क्या? माए बस सबको सुरक्षा देने आए। पीट के जो बुरा हाल करा वो कौन सा असली थे, कौन सा नकली? जरा बुलाने इसमें तो कौन सा स्टूडेंट नकली आ गया? उसे बुला के। नकली चाइना से बन के आए क्या स्टूडेंट? है तो हिंदुस्तान के ही हैं। जिसने मैसेज किया उससे पूछिए सीरियसली कि अगर ये नकली है तो नकली क्या चाइना से बना है? तो भारतीय। अच्छा स्टूडेंट है या नहीं है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इनका एक नारा था कि हर व्यक्ति एक मिनट, चाय बेच के हमने बहुत मेहनत करा है, तो क्या चाहते हो कि सारी यूथ चाय बेचे? आप यही सोच लिए चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन जाए? यही आपने सोच ले रखा है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो उन्होंने भाई जो जिसने गलती करा, अगर आप एक को हटाते हो तो एक को देख के 10 के मन में डर पैदा होगा। वो गलती नहीं करेगा, लेकिन आप उसको हटा ही नहीं रहे हो, आप उसको कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कहाँ से हटेगा? उसके तो मन बढ़ते जा रहे हैं। आपको उसी दिन जिस दिन लाठी चार्ज हुआ, उसको अगले दिन बिठा देना, भाई तू घर बैठ जा, तेरे बस का नहीं है काम, तू नहीं कर पाएगा। उसकी जगह कोई बढ़िया ले आते। आप पसंद करते ना, क्योंकि आपके पास पूरी सत्ता है, पूरी पावर है, आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप लाचार बैठे हो। अब लड़कों को बोल रहे हो कि नकली स्टूडेंट है, नकली स्टूडेंट यहाँ पढ़े हैं, ये बिना मतलब भीड़ लगी पड़ी है यहाँ। ये पैसे देके बुलाए नहीं है, उसमें देख रहे हैं ना, उनको बताइए कि स्टूडेंट नकली नहीं है, स्टूडेंट असली है। मैं फिर भी कह रहा हूँ मोदी जी, स्टूडेंट नकली नहीं है, नकली थे आपके पुलिस वाले।
जो आए बिना बैलेट के, बिना नाम के आए थे यहाँ, वो नकली थे। उन पे आप एक्शन करो, उन पे आप करवाई लो, लड़के खुद ब खुद घर चले जाएंगे अपने। आप प्रधान जी को समझा दो कि आपके बस का नहीं है, आप छोड़ दो। अरे कुर्सी तो है, कोई दूसरा पद दे देंगे, लेकिन पहले उस लायक तो बनो आप। आपको बना दिया प्रधानमंत्री। अगर इस आंदोलन से कोई भी व्यक्ति डरा हुआ नहीं है, सरकार इससे संतुष्ट है, तो ये बताए कि कल 16 स्टेशन बंद थे, रात को 18 कर दिए गए, अब 27 स्टेशन बंद है। 27 स्टेशन बंद है। मैं दिल्ली का टिकट था, कल ये जाम भी था यहाँ पर, उसका जैमर लगा हुआ था पूरे में। हाँ, ये दो आधिकारिक बात हो, फिर हम लोकतंत्र बचा कहाँ? यदि लोकतंत्र के अंदर हमारे फोन बंद कर दिए गए, हमारी मेट्रो बंद कर दी गई, तो वो मेट्रो हमारे लिए बनाई गई थी, आम पब्लिक के लिए बनाई गई थी। कल यहाँ इस पे कनॉट प्लेस पे यहाँ के लोकल व्यापारियों ने खूब धरना दिया, प्रदर्शन करा, खूब हाय हाय करी, और उसकी वीडियो वायरल हो रही है। तो मतलब पब्लिक परेशान नहीं है क्या? मतलब इन्हें ये पहचान नहीं है। अच्छा, केंद्रीय सचिवालय के अंदर सरकारी नौकर भी अंदर बाहर नहीं जा सकते मेट्रो से। 250-300 रुपए ऑटो वाला मांग रहा है केवल 2 किलोमीटर के, तो ऐसा कौन देगा? तो पब्लिक परेशान हो रही है, इस बात की शर्म आती है नहीं आती है? ये कितने गलत, जितना भी करते हैं मोदी जी कर रहे हैं वो अमानवीय कर रहे हैं। मगर ये जो चीजें आपने बताई, रियलिटी बताई है, हाँ। ये बाहर तक पहुंच नहीं रही है, कोई दिखाई नहीं रही है। देखिए मेरी बात सुनो, ऑथेंटिक मीडिया यहाँ नहीं आ रहा है। मतलब आप लोगों की ये मेहरबानी है, मैं कहूँगा। अच्छा, इसे भी गुमराह करा जा रहा है। कैसे? यदि किसी के पास में अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो चैनल को सर्च कर लेते हैं। आपके पास नाम नहीं है तो बात अलग है। अगर आपका नाम है तो अभी यहीं बीजेपी का यहाँ भी कोई आदमी होगा, मतलब इसमें भी खड़े हो तो कोई ताजुब की बात नहीं है। वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कि अरे यार इसकी आवाज तो दूर तक जा सकती है, इसका मिलियन व्यू आता है, तो वो क्या करेंगे? पीछे से इशारा करेंगे, आपस में यही खड़े रहते हैं। हम लोग के बीच में बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के गुंडे हैं, एबीवीपी के बच्चे हैं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ऐसा में तो मतलब वो क्या करेंगे? आपस में इशारेबाजी करेंगे, और ऐसा करके 1 मिनट के अंदर उधर से आवाज आएगी, एक करेगा गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, ऐसा आवाज आएगी। फिर वो दूसरा उधर से करेगा गोदी मीडिया भगाओ भगाओ भगाओ, वो वीडियो बिगड़ जाएगी और एकदम से आप लोगों को मजबूरी में जाना पड़ेगा। आप किलस जाएंगे, आप कहेंगे कि प्रोटेक्शन हमारे साथ बदतमीजी हुई है, आगे से आप आना पसंद नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप जैसे मगर सर आते रहेंगे, जब यहाँ लाठी खौफ नहीं है या डंडे खौफ नहीं है, किसी चीज खौफ नहीं, तो आते रहेंगे और बताते रहेंगे चीजें। देखिए, आप मेरे माध्यम से ना एक बात बताओ। बिल्कुल, ये हमारी सीजेपी तक जाना चाहिए, जो मैं अब कहने वाला हूँ सीजेपी तक जाना चाहिए। गुंडों से बचने का एक तरीका हो सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से हमें एक लंबे समय तक, ये लड़ाई लंबी है। ऐसा है, बीजेपी, ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी भी आरएसएस में थे, ये भी आरएसएस में है, आरएसएस से आया हुआ मंत्री है, और इसके आरएसएस पे इतने एहसान है कि इसको आरएसएस कभी भी नहीं हटा सकती। ये बात मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, ठीक है? इसके पास ऐसी लूपहोल हो सकते हैं कि मोदी तो क्या, मोदी के पिताजी की भी कुंडली खोल कर रख देगा, इतना खतरनाक व्यक्ति है, ठीक है? तो इसको कोई हटा नहीं पाएगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरी बात ये, अगर ये जानते हैं अगर हटा दिया तो अगला सवाल अशोक सरोही करने वाले खड़े हैं। मतलब एक सवाल, मतलब दीपके जी का था, अभिजीत दीपके का निपटा नहीं, अशोक सरोही पहले से ही खड़ा हो गया। मेरे पीछे ये भैया खड़े हैं, ठीक है? सवाल पूछने वालों की कतार है। इस देश के अंदर बहुत गद्दारी हुई है, 14 साल में देश को बहुत पीछे धकेला गया है। जितनी गद्दारी करी है, हजार लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोई 57,000 बताता है, कोई 90,000 बताता है, कोई 1,03,000 बताता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये पिक्चर भी साथ में डाली है, 1 लाख के आसपास। हाँ, नहीं शादी हुई है, टेलीग्राम लिंक सबको मिलेगा। आप ना हमारी, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी कुछ मदद करिए। कैसे? एक तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जितने भी पढ़े लिखे बच्चे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक मतलब कोई वकील है बेचारा, वो मदद कर रहा है इस प्रोटेक्शन की, घर बैठे बैठे। वो कह रहा है कि आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम डायरेक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट हम ये मैसेज दे सकते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है? उसका तरीका है, उसने बताया है, उस वीडियो को सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा आपको। और मैं कहता हूँ कि अगर वो करा के अगर 1000 पिटीशन लग जाए ना ऑनलाइन, 1000 पिटीशन पढ़े लिखे बच्चे समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो अगर हम लोग 1000 लोग मिल गए, अगर हम जो है, मतलब हमारा आईटी सेल एक बनना चाहिए, मतलब मैं सीजेपी से कह रहा हूँ कि हमारा एक मतलब व्यवस्थित रूप से एक तो आईटी सेल बने और एक सुरक्षा दल भी बने, मतलब हमें पहचान। और दूसरी बात, हमारे जितने लोग हो ना जो इसमें सीजेपी के अंदर जो अंदर हो, मतलब बाकायदा ऑथेंटिक रूप से जो हमसे जुड़ना चाहता है, हमारा दिन रात हमारा साथ देना चाहता है, उसके गले में ना पट्टा आ जाए सीजेपी का, सीधी बात है, आइडेंटिटी कार्ड हो जाए, ताकि गुंडों को पता लगे कि इतने लोग इसके हैं। और मतलब हर एक को ना वॉलंटियर के रूप में जब हम बुला रहे हैं तो हम घुसते ही उसकी जांच करें, और उसका सबसे पहले क्या देखें? व्हाट्सएप स्टेटस देखें, सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस दिखा भैया क्या है तेरा, उसकी यूट्यूब हिस्ट्री देखें। जब ये पता लग जाएगा 1 मिनट के अंदर, हमारे ही लोग हों जो जांच करके अंदर बात की यूट्यूब हिस्ट्री। हाँ बिल्कुल सही। कई लोग यूट्यूब हिस्ट्री को देख के परेशान होते हैं, सोचते हैं यहाँ पर असामाजिक तत्व है, गंदे तत्व। अरे भैया यकीन मानना, बेचारे इतने सीधे लोग हैं। चाह रहे हैं कि जाइए, मेरे रिश्तेदार, अभी देखो सुनो,
मैं अभी एक घटना ही बताता हूँ, सीपी के अंदर हुई। मेरे निकले वो, मतलब मेरे रिश्तेदार थे, मैं तो रिश्तेदार की वजह से रुका। ऐसे ही वो आप लोगों को, आप जैसों को इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब पत्रकार लगे हुए हैं, वे कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ गुंडा तत्व है, केवल हिंदू वो हो रही है, एंटी नेशनल है। और ये तो एक गाली बक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, और इतना गंदा बच्चों को भड़का दिया गया है। और ये तो भड़वा है, दलाल है, विदेशी वो आक्रांता है, मतलब इन्हें पीछे से फंडिंग हो रही है। और ये तुम देखना, आज नहीं आज के दिन बहुत बड़ा चेहरा निकल के आएगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मतलब अभिजीत दीपके के लिए कह रहे हैं कि ये विदेशियों द्वारा खरीदा हुआ व्यक्ति है, और इसने बिल्कुल विदेशी चाल है। ठीक है, अब वो मेरे रिश्तेदार थे, मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने सोचा मैं भी उनके पक्ष में बोलूंगा। बोला देखो आओ ये बताएंगे, ये हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं, किसान यूनियन के फला है वो है, उन्होंने बताया मेरा परिचय देते हुए, बोला ये बताएंगे, ये बहुत समझदार व्यक्ति है, पूरी जानकारी देंगे। मैंने फिर उन्हें जानकारी दी, मतलब जो अब आप समझ रहे हैं मैंने क्या जानकारी दी होगी। उन्हें खूब शर्मिंदा करा, लेकिन वो गुस्सा होकर चले गए और रिश्तेदारी बिगड़ गई एक तरीके से। अभी बता रहा हूँ, अभी घटना है, रिश्तेदारी बिगड़ गई। क्या बात है? तो मेरी बात बढ़िया, जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी दो लोगों को समझ नहीं आती। एक तो अंधभक्तों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। जो मैं बोल रहा हूँ दिखाई नहीं देगी, मैं भी दिखाई नहीं देता हूँ, ठीक है। और एक जो ना गोदी मीडिया की सुनाई नहीं देगी, गोदी मीडिया कान बंद है और अंधभक्तों की आंख बंद है, ठीक है। और ये दोनों अगर मिलकर भी मुझे खोजने की कोशिश करेंगे, मोदी जी का मुंह बंद है, मोदी जी का मुंह बंद है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन अटैच। वास्तविकता ये है कि और सब समझेंगे, लेकिन गोदी मीडिया और अंधभक्त ये दो लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमें ना अपने आप को, अब क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे जो देख रहा है कि गोदी मीडिया की जो चीजें चल रही हैं और मीडिया जो चला रही है जो कि खराब चला रही है, उनको क्या बताना चाहोगे आप? मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, देखो कुएं के मेंढक मत, नहीं कुएं के मेंढक मत बनो। इतना बड़ा सोशल मीडिया है, किसी और को भी सब्सक्राइब करके देखो। कोई वीडियो अगर तुम्हारे पास वैसी आ रही है तो उसे जाके बताओ। अभी यहीं पे छुपके लोग बना लेते हैं कि देखो मैं अकेले में आके बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये देखा, झूठ बोलते हैं। मैंने 10-20 वीडियो सर्च करी हैं, वो मतलब ऐसी वीडियो मेरे सामने आई है जो बिल्कुल एकदम से गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है। हाँ नहीं सॉरी, एक चीज वो भी बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए। वो जब शुरुआत करते हैं कि यहाँ लाखों लोग हैं, मतलब इतनी तो कम से कम क्या बात है, लाखों लोग यहाँ पर, हम लाखों लोगों को स्वीकार तो कर रहे हैं। कल आ रहा था प्रोटेस्ट कम होने वाला है, प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है। मैं कहीं रील देख रहा था। नहीं अभी क्या लगता है प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है? प्रोटेस्ट खत्म 2 शर्तों पे हो सकता है। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला ना। बिल्कुल बोलो एक सेकंड के लिए। भैया जरा वो दिखाना, जरा वो भैया कैमरामैन दिखाना जरा, वो आपको किस क्लास के आदमी लगते हैं? ये देखो, इनको दिखाओ। किस नहीं वो जो कूड़ा सारे बोतल उठा रहे हैं, आपको किस क्लास के आदमी लगते हैं? कूड़ा उठाया जा रहा, पन्नी लेके, ये जो किस क्लास के आदमी लग रहे हैं बता दे, देख देखा ना, ये भी किसी अच्छे घर के बच्चे हैं। और अगर सोनम वांगचुक और दीपिका ने इनके साथ गद्दारी कर दी ना, इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। बिना इस्तीफे के साथ अगर तुमने इस्तीफा कर लिया ना। मैं आखिरी संदेश देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार अपने एक छोटे से छोटे नुमाइंदे यानी कि चपरासी को भी उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी बैक हिस्ट्री देख के अपने अंदर भर्ती करती है। अब की बार हमें जो जिसका भी हम सामाजिक प्रतिनिधित्व हाथ में दें, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो मतलब MP हो, MLA, कोई भी हो, जिसे हम सामाजिक प्रतिनिधित्व जिसको हाथ में देना चाहते हैं, उसकी पहले जांच करें और पढ़े लिखे लोगों को अब की बार राजनीति में लेकर आए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कम से कम कैसे आएंगे? गुंडे राजनीति में आए पड़े, तड़ी पार लोग जिन्होंने कई मर्डर कर रखे हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग। जज लोया का नाम सुना होगा, जज लोया को किस तरह इन लोगों ने गायब किया है। अपने लोग सुप्रीम कोर्ट, सारी गवर्नमेंट बॉडीज में अपने लोग घुसा दिए हैं। RSS माइंडसेट के लोग हाई कोर्ट में अपने लोग बिठा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने लोग बिठा दिए हैं, इलेक्शन कमीशन में इनके लोग हैं। इन्होंने इस तरह सिस्टम को बुरी तरह से हैक कर लिया है कि अब हम काफी लेट हो चुके हैं। हम जागे तो हैं, अच्छी बात है जागे, लेकिन हम हो गए बहुत लेट। या तो हम यहाँ हमारी लाशें गिरेंगी, 2 काम होंगे। सुनो, सच्चाई ये जरा ध्यान से बताना। या तो यहाँ कम से कम 20-30-40,000 बच्चे मरेंगे जब जाके तख्ता पलट होगा, और जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान चाहता उस तरह की सरकार और व्यवस्था बैठेगी। या दूसरा काम ये होगा, ये कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे कर देंगे। हमारे जो CJP के फाउंडर हैं उनको कुछ समझा बुझा के हमें वैसे ही थाली देके भेज देंगे, छोटा सा एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। ये 2 तरीके से प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहेंगे। या तीसरा वही काम है कि बल प्रयोग किया जाएगा, साम दाम दंड भेद से स्टूडेंट्स के बीच अपने लोग छोड़कर RSS BJP के लोग भड़काकर, मुझे लग रहा है मार कर। स्टूडेंट्स में खौफ नहीं है अभी, किसी खौफ नहीं हम है। तो गोली खाने के लिए तैयार है 20 तारीख को। ये देखिए हम सब पिट के गए, हमारी टांगे 7 रंगी हुई पड़ी है। 3 दिन तक मम्मी ने हल्दी दूध पिलाया है, हम सबसे आगे थे। उस समय भी पुलिस में गुंडे ही गुंडे थे, ना किसी की नेम वेज।
इतने बेरहम भेड़ियों, हम गाय की तरह उनके सामने हाथ जोड़े, हम गाय थे सारे बच्चे, लड़कियां गाय की तरह उनके सामने थी। कल एक मैडम आई थी, उनके यहाँ हर जगह मार रखा उन्होंने। जी इतने बेरहम, इतना बेरहम, इतने भेड़िए, जैसे गाय के सामने भेड़िया छोड़ दियो। अब उन भेड़ियों को कैसे बर्दाश्त करें बताइए। अब हम थोड़ा बहुत भी रिटेलिएट करें तो कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, ये तो एंटी नेशनल है, पुलिस को मार रहे हैं। अरे भैया जान बचाने के लिए तो मारेगा कम से कम। तुम 50,000 डंडे इन्होंने 6 घंटे तक संसद के सामने से और यहाँ तक फाउंटेन तक इन्होंने ताबड़तोड़ बच्चों को 6 घंटे तक मारते हुए लाए 1.5 किलोमीटर तक। क्या आतंकवादी हैं? इतने सारे इन्होंने ये आतंकवादी नहीं है, ये इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है इस चीज को इन्होंने। जिस तरह आपने बताया, क्या ये तो आतंकवाद को भी नहीं मारा जा रहा है? 10 दिन पहले अपने मतलब का डीसीपी लेकर, अपने मतलब का कमिश्नर ऑफ पुलिस लेकर आए हैं दिल्ली में, जो ये तैयार है कि हाँ मैं मौलिक अधिकारों को हनन करने के लिए तैयार हूँ। मैं संविधान एक रहस्य मैं आपको बता दूं, बुलेट का प्रयोग हुआ है इसके अंदर, हुआ है। हाँ बुलेट का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से कागजों में कहीं बुलेट का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन हमारे छात्रों के बुलेट लगी हैं, जो मेडिकल जांच में पाया गया है कि बुलेट निकली हैं, वो मतलब जो रबड़ बुलेट होती है, तो रबड़ बुलेट बिना आदेश के। दूसरी बात, जो गैस का इस्तेमाल करा गया है वो जहरीली गैस थी और वो एक्सपायर गैस थी। मतलब एक्सपायर गैस इतनी ज़्यादा जहरीली हो जाती है कि ऑन द स्पॉट व्यक्तियों को मतलब बेहोश करके मार भी सकती है। तो जो बच्चों के पास में जिसने भी प्रयोग करा, मैं तो उस पूरे तंत्र के लिए कहता हूँ, मतलब जो सरकारी तंत्र वो तो अलग होगी, लेकिन एक बात तो वो भी तो इंसान थे जिन्होंने प्रयोग करा। उन्हें पता था कि ये एक्सपायर गैस हमसे यूज करवा रहे हैं। अरे ये कहते हम तो भैया नौकरी नहीं करेंगे, या हमें छुट्टी दे दो, या खुद वैसे लीव पे चले जाते, अपनी बीमारी का बहाना बना देते। लेकिन इतना गलत किया गया कि उस तरीके गैस प्रयोग की है। उस दिन 20 तारीख में 12:30 बजे यहाँ पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि आप, मेरे साथ एक वो थी महिला थी, मतलब प्रोफेसर है, वैसे वो किसी स्टेट में अदर स्टेट की थी। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों बुजुर्ग हो, तुम दोनों यहाँ से छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। अच्छा, मुझसे कहा पुलिस वालों ने, बुजुर्ग हैं आप लोग, बोला आप निकल जाओ, बाकी तो सब हम सब देख लेंगे। मैंने कि क्यों निकल जाए? बोले यहाँ गलत होने वाला। अगर मैं गलत, तुम्हारे बताने पर गलत होने के बाद भी अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो और ज्यादा गलत हो जाएगी बात ये। मैंने कि मुझे तो डूब मरने के लिए जगह मिलेगी नहीं। मैंने कि मैं नहीं जाऊँगा। मैंने, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं पीटा है, धक्का मुक्की मेरे साथ भी खूब हुई है, लेकिन मुझे मारा नहीं है, केवल बुजुर्ग होने के नाते, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं हम मजबूर हैं, लेकिन इतनी मैंने बेरहमी से पीटते हुए देखा बच्चियों को कि मेरे 4 बार कम से कम मेरे आंसू आए। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये बता रहा हूँ, यहाँ पर हर जगह दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो गुंडे थे, वो पुलिस वाले नहीं थे जिन्हें सिविल में हमारे बच्चे समझ रहे हैं पुलिस वाले थे। वो बीजेपी RSS के ABP के वो हर हाल में कार्यकर्ता थे, और वो बोले गुंडे फैलाने के लिए उन्हें पुलिस जो ना, पुलिस को वो लोग ऑपरेट कर रहे थे। वो पुलिस को जो इशारा कर रहे थे, उनका इशारा पुलिस मान रही थी। जैसे वो कह रहे थे घेर लो, तो वो घेर रहे थे, और वो पीटने के लिए कह रहे तो पीट रहे थे। तो इतना गलत काम हुआ है यहाँ, बहुत अमानवीय हुआ है, और मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। और मोदी जी, वार्तालाप हर समस्या का समाधान है, वार्तालाप ना करना बिल्कुल कायरता की पहचान है, सबसे बड़ी कायर। कल मोदी जी की रील आई है, ये वार्तालाप नहीं करेंगे। कल मोदी जी की रील आई है, क्या कह रहे हैं? एक ट्वीट आई है, उसमें उन्होंने जो कहा है उसका जवाब वैसे हमारे प्रवक्ता दे चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि युवा शक्ति से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई संतोषजनक स्थिति उसमें नहीं दिखाई है। जो उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी बिल्कुल दोगला है, मतलब उसके 2 अर्थ निकलते हैं उसमें। ये मतलब वो डरने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, किसी को हटाने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं फास्ट कोड बनाएंगे। उन्होंने 3 बातें कही है कि युवा शक्ति हमारे लिए, सिर्फ फास्ट कोड पहले ही बना था भैया, फास्ट कोड से कभी नतीजे नहीं आते। हाँ 2014 से बन रहा है, और वो एक बार नहीं 20 बार बन चुका है, आज तक किसी का सही निर्णय नहीं आया। वो सब फास्ट कोड बनाने वाले भी तो इन्हीं के लोग होंगे। 2024 में एक का नाम आया था, वो आज बरी हो गया, रिहा हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है भैया, फास्ट कोड से कुछ नहीं होने वाला है। तो जो मोदी जी का ट्वीट था, वो दोगला ट्वीट था, और वार्तालाप के लिए उन्होंने एक पैनल भी गठित नहीं किया। अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, अरे अंग्रेज भी गांधी जी से बात कर लेते थे, लेकिन अगर तुम मतलब डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, पैनल बना के पैनल भेज सकते हो। नहीं कर रहे सर बात, मतलब क्या लगता है आपको? क्या उन्हें ये लगता है कि उन्हें पता है कि अगर हमने बात करी और इनकी बातें मानी गई, भाई मानवीय रूप से अगर हमारी बात सारी ऑथेंटिक है, वो बातें माननी पड़ेंगी, लेकिन जैसे ही इनकी बात मानी जाएगी तो अगले सवाल करता बहुत सारों की लाइन आ जाएगी, एक के बाद दूसरा खड़ा है। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हैं क्यों नहीं कर सकते, ये मना क्यों नहीं कर सकते? इसमें इनकी सीधी बात बताओ, इन्होंने चखा है सत्ता का स्वाद पहली बार। 2 टर्म में तो इन्होंने ये चीज़ रणनीति बनाई है कि हम अभी 2 टर्म में, तीसरी टर्म में जब इनको जनता ने बहुमत नहीं दिया, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी का हमारा कोई लीडर प्रधानमंत्री नहीं है। बीजेपी को पूरे ऑल इंडिया में इलेक्शन में 2024 में 30% वोट मिले हैं, एज पर इलेक्शन कमीशन 30% वोट मिले। तो चंद्रबाबू नायडू जैसे दलालों ने या नीतीश कुमार जैसे दलालों ने बेच के अपना जमीन उनको समर्थन देकर उनके साथ। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। 70% जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वोट दिलाया है, इलेक्शन कमीशन उन्हें वोट दिलवा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस देश में इस समय बहुत ही ज़्यादा एक क्रांति की ज़रूरत है।
जिससे ये सारे नेता, मैं कहता हूँ कि इनके बाद जो सरकार आएंगी चाहे विपक्ष की हो वो अच्छी है, वो भी उसी माइंडसेट से काम करेंगी। इन्होंने तो उन्हें और ज़्यादा चालाक कर दिया कि भाई ऐसे चलानी है व्यवस्था, मतलब कि अब इस पे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं कि मैं हमेशा ही प्रधानमंत्री रहूं। ऐसी व्यवस्था बनाने के चक्कर में है कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री में हूँ। अगर आप सच में ही इसको बदलना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कम से कम बता रहा हूँ, ये हज़ारों बच्चों को ले मरेंगे, गोली चलवाएंगे, 100% चलवाएंगे। जब चलवाएंगे जब इनके कुर्सी बिल्कुल पानी नाक तक आ जाएगा, चलवाएंगे 100% गोली, मारेंगे बच्चों को। उसके बाद पूरे देश में जो रिटेलिएट शुरू होगा, तब जाके कहीं आर्मी टेक ओवर लेगी, आर्मी सिविलियंस के साथ जाएगी। आर्मी को तो इन्होंने नस्ते नाबूद करने की कोशिश करी है, वो अग्निवीर वाली व्यवस्था लाकर। हालांकि इनकी जो दलाली वाले लोग हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या आईटीबीपी वाले जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, उनको ये अपनी तरफ बना के रखते हैं। लेकिन आर्मी रिटेलिएट करती है, क्योंकि आर्मी सिविलियंस के साथ जाती है, नेताओं को मरवा देती है, तख्ता पलट करवाते हैं। इसलिए आर्मी को ये पीछे रख रहे हैं, या आर्मी को बजट नहीं दे रहे, या आर्मी को। मैंने यहाँ देखा ना, आर्मी वाले भी हैं, मेरे वैसे आर्मी वाले बात हुई है। आर्मी वाला कोई नहीं है, अंदर वो अर्धसैनिक बल है। और ये टीएसआर जो त्रिपुरा की वो आर्मी में जो एक्टिव हैं वो लोग समर्थन कर रहे हैं हमारा। आर्मी 100% समर्थन करेगी। इतिहास उठा के देख लो, जिन जिन देशों में क्रांति हुई है वहाँ आर्मी सिविलियंस के साथ मिल जाती है और नेताओं को नस्तेनाबूद करवा देती है। एक मिनट बताइए भाई, मैं अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अब आपको चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया। अब ये देश प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं चल रहा है। अब हमारे जितने भाई बहन और बच्चियां पिट रही हैं, आप भी एक माँ हो और माँ से भी बड़ी आप राष्ट्रपति हो गई। पहला स्थान आपका है, तो आप चुप्पी तोड़िए, इन बच्चों का भविष्य देखिए किस तरीके से ये पिट रहे हैं। और दूसरे गद्दार, 2 गद्दार जो देश में हैं, उनका नाम है एक नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू। तुम लोग ने अगर इन बच्चों का ये अत्याचार ना देखा और समर्थन ना वापस लिया। नाम कैसे, शुभ नाम कैसे आपका? नहीं, नाम समझ रही, मेरी जात पूछ रही, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये। हाँ, नाम के कोई मतलब नहीं, जात से मतलब होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये से जो बच्चे जो पिट रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। अगर तुम लोग अपने फैसले को वापस नहीं लेते हो तो आने वाले वक्त में तुम्हें गद्दार की स्थिति दी जाएगी। और मैं जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को पिटने से बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग आगे आइए। जो हमारे वकील भाई हैं, सर पहली बात तो ये वकील भाई हैं, उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग इन बच्चों को पिटने से बचाइए, क्योंकि हम आम नागरिक हैं, हमारे बस की बात कुछ नहीं है। हम यहाँ खड़े होकर आपसे कंधे से कंधा मिला सकते हैं। सर आपकी मैसेज जो जा रहा है ना, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मैसेज सुने लोग, ज्यादा लोग मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया के बहुत सारी चीज चल रही है, मगर ये कम चल रहा है। जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं या जो फेसबुक पर या अपनी आईडी बना के चल रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया है भाई कि आप लोग ने सच्चाई दिखाई है। मैं दलाल मीडिया से कहना चाहता हूँ, कभी जिंदगी मुझसे मिल तो जाओ, या तो मुझे जेल होगी या साली तुम्हारी बेल नहीं होगी, कभी जिंदगी में तुम्हारी बेल नहीं होगी, ऐसा मैं कम कर दूंगा। इतने गंदे हो तुम साले, बिकाऊ हो गए हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि छोटी छोटी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, मारी जा रही हैं। कोई एक आईपीएस अधिकारी, आईपीएस रैंक का अधिकारी किसी बहन बेटी को थप्पड़ मारता है, किस स्थिति से मारा बताओ मेरे को। क्या आईपीएस रैंक का ऐसा कोई अधिकारी होता है कि किसी लेडीज को मार सकता है? कहीं पहली बार, मेरी 40-42 साल की उम्र हो रही है, मैंने पहली बार देखा है कि कोई जेंट्स किसी लेडीज को मारा, वो भी आईपीएस रैंक का अधिकारी। कितनी गंदी बात है। कितना पढ़ा लिख के, मतलब ह्यूमन राइट्स पढ़ के जाते हैं लोग। हाँ, उनका एक सिलेबस है, सिलेबस है, एथिक्स पढ़ के आते हैं। और एक सेकंड भाई, भैया एक सेकंड, मैं दीपिका से और सोनम सर से कहना चाहता हूँ, गद्दारी मत करिएगा, गद्दारी मत करिएगा इन बच्चों के साथ। ये पिटे हैं, अपना खून बहाया इन्होंने बिना इस्तीफे से। पहले अगर आपने इनसे इस्तीफा लेने से पहले आपने विड्रॉ कर लिया तो आप भी गद्दारी के चक्कर में आओगे। सोनम सर और क्या नाम इनका, जो सीपीए जो है इनका, अभिजीत, जो भी आपके साथी हैं, ये बच्चे खून पसीना बहा रहे हैं, ये खून पसीना बहा रहे खड़े हैं, आपकी आवाज़ पर आए हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी आवाज़ सुन के आए। गद्दारी मत करना। गद्दारी अगर की तो शायद आप भी घर से बाहर नहीं निकल। क्या बात है। चाहे सोनम सर हो और चाहे दीपिका हो, गद्दारी ना करना, नहीं तो जो हाल
इनका हो रहा है वही हाल तुम्हारा भी होगा। सही बात है। सरदार पटेल जी थे, वो इतने मजबूत थे अंदर से, वो इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता था। जिस भी आंदोलन में जाते थे, आयरन मैन जिस भी आंदोलन में जाते रेल थे आयरन मैन हो अपना गए। लोहा मनवा के ही उठते। अभी लगता है कि हमारे सारे लोग आयरन मैन ही हैं। सरदार पटेल एक बात मैं कहना चाहूँगा कहाँ चल रही है कि अभी जो सर ने जो बात कही ना कि हाँ। मतलब ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। हाँ। देखिए अगर प्रोटेस्ट रुक गया तो इसमें दो बातें होंगी। पहली बात तो ये हो जाएगी कि मतलब कि सरकार जीत जाएगी, दूसरी बात स्टूडेंट हार जाएंगे। और है ना, क्या भीड़ आपको दिख रही है? डेली बढ़ते हुए भीड़ दिख रही है? भीड़ दिखाओ। तो जब मैं यहाँ 20 तारीख को आया था, जब मैं 20 आया था 5-6 लाख लोग थे, लेकिन आज मैं जब भरा हुआ है यहाँ 22 लोग यहाँ पूरे दिल्ली में 1 किलोमीटर तो भीड़ बढ़ती जा रही है। अब ये चाहे कुछ भी कर ले, रेलवे रोक ले, मेट्रो रोक ले, बसें रोक ले, लेकिन जनता नहीं रुकने वाली। जनता रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उसका मेन मुद्दा ये हो गया है क्योंकि देखिए सर, मतलब कि 2014 से लेकर 2024 तक इन्होंने 94,000 स्कूल बंद कर दिए। 94,000 नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। 94,000 और ज्यादा हो रखे होंगे। ठीक है। और 2024-25 में सिर्फ क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में 4,476 स्कूल बंद किए हैं। ये नीति आयोग रिपोर्ट बता रही, मैं नहीं बता रहा हूँ ये। अब बताइए कि अब ये कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। कैसे बनाओगे? एजुकेशन खत्म करके बनाओगे। चीन हमसे आगे जा रहा है, क्यों आगे जा रहा है? क्योंकि वहाँ वो एजुकेशन काम कर रहे हैं। एक मैसेज भी हो कि ऐसी जो आपने बातें बताई हैं जी, लोग इस पे ध्यान दें और रियलिटी में यहाँ पर आए। सर मैं सिर्फ यही देखो भीड़ देखो यहाँ पे बाकी आ रही है। शांत रहे। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा, शांत रहे भाई। देखिए भीड़ बाकी आ रही है यहाँ पर। सर मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहूँगा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, उनका एक स्टेटमेंट था कि हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करोगे। समस्या इस्तीफा नहीं है, समस्या सिस्टम में घुस के उसको इम्प्रूव करो। इस्तीफा लोगों तो कल नया मंत्री बैठेगा वो भी वही करेगा। समस्या इस्तीफा नहीं है, समस्या ये है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमें कैसे मतलब इस सिस्टम को सुधारना है, कैसे हमें ग्राउंड लेवल। आज अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे जी तो कल क्या होगा? जी, अगर हम आज सवाल उठाएं तो कल भी यही होगा। हमारे आगे वाले बच्चे जी वो खराब होंगे, उनके बाद और खराब होगा। वो हमको थूकेंगे, वो हमको गाली देंगे कि अगर उस समय का तुमने सुधार कर लिया होता तो आज हमको ये दशा नहीं प्राप्त होती। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमित है। अमित जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लगे रहिए। ओके सर, थैंक यू। ये चाह रहे हैं। मेरा नाम करण है। करण जी बताइए क्या मुद्दा है क्या? और लोग बोल रहे हैं प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या ये होगा खत्म? सर खत्म तो जब ही होगा जब महेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे। धर्मेंद्र प्रधान सॉरी। हाँ। खत्म तो ये जब ही हो पाएगा, उससे पहले तो खत्म नहीं होगा। कब से आ रहे हो आप? मेरे को आज तो दूसरा दिन है, लेकिन चप्पल कहाँ आपकी? चप्पल एक्चुअली मेरी चप्पल हो गई थी, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज की थी ना, इस वजह से पैर में थोड़ी चोट भी आई है। और चप्पल जो एक चप्पल छूट गई थी तो एक चप्पल मैंने ही छोड़ दी। एक त्याग ऑटोमेटिक एक त्याग आपने खुद कर दिया? जी हाँ। हाँ, ये हटाएंगे आप इसको? जी जब बेटर बोल पाएंगे। सर मैं चाहता हूँ, मेरी ये मांग है कि देश के जितने भी युवा हैं, सरकार उन्हें परेशान ना करे, उनकी मांग को पूरी करे, ताकि देश में जो भी चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो लाखों में भीड़ है, तो जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो फिर वो किसी के काबू में नहीं आती। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, मोदी सरकार जी से, धर्मेंद्र प्रधान से। और हम सभी तरीके से बात कर रहे हैं, सभी तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी लाठी चार्ज हुआ। इस पे क्या कहोगे आप? कानून से जुड़े हैं और कानून के तरीके से ही काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए बना है, ना ही नेता के लिए बना है और ना ही किसी अमीर आदमी के लिए। ये ऐसा मुझे महसूस होता है, प्रतीत होता है यहाँ पे आके, क्योंकि जिस तरीके से वो पुलिस वाले गुंडे, मैं उन्हें गुंडा ही कहूँगा, क्योंकि जिस वर्दी में कोई आइडेंटिटी ना हो, जिस वर्दी में कोई बैच नेम ना हो, उसको मैं गुंडा ही कहूँगा, उसे मैं पुलिस वाला नहीं कह सकता। पुलिस वाला वो होता है, फौज वो होती है जो अपनी आइडेंटिटी दिखाकर कि मैं भारत का एक फौजी हूँ और ये साबित करे। आप देखिएगा 20 तारीख को, और अभी तक भी जो लाठी चार्ज हो रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गृह मंत्री जी इसको नहीं रोकवा सकते? गृह मंत्री जी ने आदेश दिए तभी तो ये लाठियाँ चार्ज हो रही हैं।
बिना गृह मंत्री के लाठियाँ चार्ज हो ही नहीं सकती हैं। देखिए, सरकार पहले भी आई है और मुद्दे पहले भी कही रहे हैं, अनशन पहले भी हुए हैं, लेकिन सरकार झुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार नहीं झुकना चाहती। जो लोग देख रहे हैं, माइक में आवाज आई, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर सही लोग नहीं है, वो क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो धर्म की आड़ में लोगों को भड़काने, एक मिनट, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म की आड़ में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सबको ये सचेत करना चाहता हूँ, जंतर मंतर आओ और देखो भारत की स्वतंत्रता, भारत की राष्ट्रीयता, भारत की एकता। यहाँ पे हर धर्म का लोग मिलेगा, हर जाति का लोग मिलेगा, स्टूडेंट्स मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा कि भारत में एकता क्या होती है। आप उन राजनीति मुद्दों को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ के देखिएगा, एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखिएगा, एक शिक्षित के नज़रिए से देखिएगा। तो मेरा कहना यही है कि किसी भी पार्टी की आड़ में, अपने किसी भी धर्म में नफरत ना पालें और एकता को बनाकर रखें, क्योंकि जब एकता बरकरार नहीं होगी तो पार्टियां उसका फ़ायदा उठाएंगी और उठाती हुई आई हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई हैं हमारे, जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी देख रहे हैं, जंतर मंतर आओ, स्टूडेंट्स का सहयोग करो। रियलिटी देखो यहाँ पर आके, रियलिटी देखिए ना आप। आज स्टूडेंट मोदी वीडियो क्या चला, पता क्या चला रही है? रात में मुझे मैसेज आया, मैं बता रहा हूँ, मैंने कंटेंट हमने डाला, बेसिकली हम पॉडकास्ट करते हैं, हमने कंटेंट ये वाला डाला, मेरे मैसेज आया कि आप ये सब गलत दिखा रहे हो, ये सब है ही नहीं। सर, मैं कह तो रहा हूँ, पानी पहले पानी पी। मैं कह रहा हूँ कि पहले किसानों के साथ गलत हुआ था, अब स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, कल को स्वास्थ्य से रिलेटेड गलत होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारे पास आखिरी मौका है। अगर भारत का हर नागरिक इसमें नहीं जुड़ा, इस प्रोटेस्ट में, तो वो शायद गवा देगा। वो अपने बच्चों से ये कहने का मौका खो देगा कि जिस समय मैं भारत के आंदोलन में था, भारत के प्रोटेस्ट में था, उस समय मैंने भारत का सहयोग नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिहारी भी आ गए, क्या बात है, बताइए जी, क्या बताए? आप व्यवस्था करवा रहे थे वहाँ, बिहारी लोग वहाँ पर टीयर गैस की व्यवस्था करा रहे थे। हम लोग क्या व्यवस्था कराएंगे, जैसा करता है वैसा। आपका मुद्दा क्या है? मजाक कर रहा था जी। हमारा मुद्दा बस यही है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, आए दिन पेपर लीक होते रहता है, तो व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। सिस्टम इस बार। आप बिहार से डायरेक्ट यहाँ पर आए, दिल्ली में रहते हो? जी। नहीं, बिहार से है, प्रोटेस्ट के लिए। कब से आया हो गया? 4 दिन। 4 दिन से लगे रहोगे? हाँ, लगे रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब तक तोड़ेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक लाइन बोल दो बची वाली, बिहार की एक लाइन बताइए। कि मांझी दा माउंटेन का एक डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्या बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पूरी लाइफ, मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी लाइफ एक पहाड़ को तोड़ने में लगा दिया केवल प्यार के लिए, ठीक है। और यहाँ इस टाइम पे मुद्दा है पूरी जनरेशन का, ठीक है। जैन जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले प्रोटेस्ट बहुत सारे होने चाहिए थे, ठीक है, और बहुत सारे हुए भी हैं। लेकिन अब जो मेन मुद्दे सारे उभर के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे मेन मुद्दा है नीट का पेपर बार-बार लीक हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उसमें क्या कहता है, आपसे ये पूछते हैं कि आपके कितने अटेम्प्ट में आपने ये एग्जाम पास किया है, ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में। लेकिन सरकार से कोई ये बात नहीं पूछता कि आपने कितने अटेम्प्ट में ये पेपर करवाया है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन सरकार से होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यही है कि ये तानाशाही बंद होनी चाहिए, ठीक है। और मैं तुम प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या फिर आपका एजुकेशन मिनिस्टर हो, ठीक है भाई, इनका इस्तीफा होना चाहिए और दोबारा से भारत एक नए रास्ते पे चले। जनता एकजुट हो, ये वाली बात बिल्कुल जरूर कहें जो स्टूडेंट है। बिल्कुल भाई, छात्र एकता जिंदाबाद। भाई एक बात सबसे अच्छी मैं बोलूंगा, आपको अच्छी लगेगी शायद, ठीक है। 20 तारीख में सांसद जाने की बात चली थी, 20 तारीख में मैं खुद चल के आया था, ओके, प्रोटेस्ट किया था मैंने, है ना, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चला यूथ के, ठीक है। 20 तारीख के बाद मैं आज आया हूँ 24 तारीख में, ओके। तो लेकिन आज सिर्फ मैं आया हूँ, मेरे साथ जो बंदे आए थे वो क्यों नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग जो है, कुछ लाइव हो सकता है,
अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि मोदी क्या है आपको पता है, गाली जो दे रहे हैं, ठीक है, नीम का पत्ता कड़वा, ऐसी अब अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ठीक है। आप फिर जाके सामने या फिर आप भारतवर्ष के सामने अपनी अच्छी चीज़ों को लेकर आइए। अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट होता पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आने की कोशिश करें ताकि सरकार को ये पता पड़े कि हाँ भी भारत की जनता की ताकत क्या है। और ये सोशल मीडिया को देखें और ये मैसेज पहुंचाएं भाई, ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू सो मच, वायरल कर दो वायरल। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नेता तो बहुत आए हैं और नेताओं ने जो है अपनी बात भी रखी है स्टेज पर, जो आए थे। जो सबसे बड़ा जो ये सैलाब उठा है, इस सैलाब की जो जिम्मेदारी मैं देना चाहूँगा चंद्रशेखर आज़ाद जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सहयोग के साथ साथ भी दिया है। और अभी आप देखोगे कि संसद में वो अभी भी अनशन पर बैठे हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी हैं, उनको मैं जनता के सामने पेश करना चाहूँगा कि लाठी डंडे पुलिस प्रशासन, मोदी जी से कहूँगा कि लाठी डंडे पुलिस प्रशासन, फौज तो तेरी सारी है, अनशन पर बैठा चंद्रशेखर रावण अब भी सब पे भारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ जी सर, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हो। दिल्ली पुलिस को एक संदेश देना चाहता हूँ। बढ़िया। 20 तारीख को जब वहाँ लाठीचार्ज किए थे, मैं वहाँ था, मैं काफी लोग मतलब जो गिर जा रहे थे उनको मतलब उठा भी रहा था, मतलब एकदम आगे नहीं था, पहली लेयर के बाद दूसरी लेयर में था, तो कई लोगों को उठाया भी था और अपनी आंखों से देखा था कैसे मार रहे थे। तो मैं दिल्ली पुलिस को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर एक भी लड़के के ऊपर अब की बार लाठीचार्ज हुआ तो लठ काट के रखा गया है, इतना लठ मारूंगा ना सो नहीं पाओगे रात में सालों। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाह रहे थे आप? यही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो एनडीए के हेड हैं उनको सख्त सजा मिले, और मोदी जी ने जो लाठीचार्ज करवाया है वे जिन बच्चों को, जो बच्चे घायल हैं उनसे माफी मांगे। लोग तो टीवी पे ये कह रहे हैं कि किसी का लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, लोग बेकार हैं, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कैसी बात है, तो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, वो लाठीचार्ज हुआ है। जाके सर देखिए, आप लोकल चैनल्स में जाके देखिए, बहुत लोग घायल हैं और बहुत लोगों का सर फटा हुआ है, कितने लोगों की रीढ़ की बीच की हड्डी टूट गई, 2 लोगों की तो, और बहुत लोग अभी भी घायल ही। बताइए जी, क्या साथ बोल रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको लगता है कि इधर आतंकवादी लोग आते हैं या फिर हम लोगों ने मारपीट करी है या फिर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। कहाँ से आए हो वैसे? मैं आया हूँ जयपुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्य है। सौम्य जी बताओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको भी मन में वहम है, ये तो अपने मन में मत रखे, एक बार खुद आकर इस जंतर मंतर की धरती पे खुद आके देख के हम लोगों के बीच रहे और खुद जाने कि हम लोग अगर आतंकवादी हैं कि नहीं। आप लोग खुद डिसाइड करें, ये मीडिया अपनी मत देखे, इससे झूठ फैलाया जा रहा है। आपको इधर आके पता चलेगा कितने बच्चे यहाँ पर अभी भी इंजर्ड मैंने देखे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी भी धरना दे रहे हैं। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, मेरे सामने फाड़े गए, 12-12 साल के बच्चों के सर फोड़े गए सर। लड़कों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेल ऑफिसर ने मारा है लड़कियों को, अभी तो लड़कों की तो बात ही नहीं है। जिन जिन लड़कों ने टीयर गैस फेंकी गई, हम क्या जंग में है सर? हम आतंकवादी हैं? हम क्या विदेशद्रोही हैं? यहाँ पर ये भाई देखो, ये देश का झंडा लेके ही खड़ा हुआ है, यहाँ पर वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, हम लोग क्या आतंकवादी दिख रहे हैं? आप लोग खुद आए इधर और खुद तय करें ये। थैंक यू सो मच। गोदी दिखा रही है कि हम एंटी नेशनल है, गोदी मीडिया देवी दिखा रही है, कृष्णा गुप्ता नाम है मेरा। गोदी मीडिया सर ये भी दिखा रही है कि हम एंटी नेशनल हैं। क्या हम एंटी नेशनल हैं? ये देखिए भाई को, सब लोग प्रोटेस्ट में कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन्होंने। पहली बात तो जो लोग घायल हैं, मोदी जी उनसे आके माफ़ी मांगे और उनसे उनका हाल चाल लें। और जो 20 लड़कों ने सुसाइड किया, 20 बच्चों ने, नीट के छात्रों ने, जो उनके घर वालों को मुआवजा मिले और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मुद्दा है आपका, किस वजह से आए हो यहाँ पर? और रियलिटी में शायद स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है, कोई और है। सर मैसेज तो पीआर वाले करवा रहे हैं, मैसेज तो 40,000 रुपए मेल पे भी जा रहे हैं। जो लोग इन्फ्लुएंसर वगैरह है उनके पास कि आप 2 रील डालिए आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा। तो आप ही बताइए किस पे भरोसा करें हम। और मैं यहाँ पे सिर्फ नीट के स्टूडेंट के लिए आई हूँ, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी से रिजाइन देना चाहिए। मैं लास्ट वेडनेसडे को आई थी और अब मैं आज आई हूँ, अब संडे को आऊँगी। लगे रहोगे? जब तक रिजाइन नहीं देंगे तब तक आते ही रहेंगे। कोई और मैसेज देना चाहोगे जो कि लोग घर से देख रहे हैं और उनको रियलिटी पता नहीं लग रही? आप ये लोग नेगेटिव पीआर चला रहे हैं तो आप पीआर का भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। आप यहाँ पे आइए, अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको पता लग जाएगा। फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन एंटी नेशनलिस्ट है, सब पता लग जाएगा यहाँ पे आके आपको। और ऐसी जो आप रियलिटी वाली बातें कर रहे हो लोग चला नहीं रहे, प्लीज ये जरूर बताएं कि ये बातें सुने लोग। जो लोग घर पे बैठे हैं उनको तो सिर्फ नेगेटिव पीआर दिख रहा है ना, उनको तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी हो रहा है, सीजेपी हो रहा है, ये सब हो रहा है।
जो यहाँ पे एक्चुअली में लोग आ रहे हैं उनको दिख रहा है कि मुद्दा सिर्फ एक ही है, रिजाइन और कंपनसेशन आप बस। सुबह से आए हो ना यहाँ पर? हाँ। कैसा माहौल रहा? सुबह कैसा रहता है यहाँ पर? अभी सुबह से अभी तक कैसा माहौल है यहाँ पर? एनर्जी है, बहुत डर ज्यादा है, भीड़ क्या है, है? लेकिन सब में बहुत ज्यादा एनर्जी है। डर तो किसी के अंदर नहीं है, आप देख लो एक बंदे के अंदर आपको डर नहीं दिखेगा यहाँ पे। डर तो किसी के अंदर कोई नहीं मैसेज और देना है चाहोगे आप? कि जो लोग घर पे बैठ के ये न्यूज़ चैनल और मीडिया की बात सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर की बात सुन रहे हैं, वो आइए यहाँ पे देखिए, आपको असलियत पता लग जाएगी क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे बस 1 by 1। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? आयुषी। और थैंक यू आयुषी। अब बताइए मैम, कुछ पूछू? बताइए। धर्मेंद्र प्रधान, कुछ पूछू मींस धर्मेंद्र प्रधान। हाँ यार पीछे कर लो क्योंकि हमारे पे आओगे नहीं फिर आप। हाँ सो क्या इसको मैं पकड़ लूँ? अच्छा ठीक है आप पकड़। हाँ बताइए कब से आए हो आप? हम दोनों साथ में ही आए, आज सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हर कोई यहाँ पे अपनी अपनी तरफ से एकदम पूरा एकदम एनर्जी से लगा हुआ है। एंड अच्छी बात है, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, और ये रुकना नहीं चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है, लोग कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ बात है इस पे? नहीं, इवन मुझे तो आज यहाँ पे लोग ज्यादा दिख रहे हैं। मैं लास्ट डे आई थी, लोग कम थे, लेकिन आज तो यहाँ पे काफी सारे लोग दिख रहे हैं। इट इज एन पॉजिटिव साइन मेरी तरफ से। तो 24 तारीख है, कल भी रील्स आई हैं कि लोग कम दिख रहे हैं, मगर अब ये डायरेक्ट बता रहे हैं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है। मुझे पर्सनली यहाँ पे ज्यादा लोग दिख रहे हैं, ऑनेस्टली बोलूँ तो। ये खत्म होने वाला नहीं, बढ़ने वाला है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और इसको बढ़ना ही चाहिए। अगर ये खत्म होने वाला है तो खत्म नहीं होना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? क्या माइंडसेट वाले मैसेज देना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज जो देख रहे हैं घर से। मैसेज यही है कि जैसा इसने बोला कि पूरा नेगेटिव प्यार चला रहे हैं लोग, जो चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे हो रही है वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है मीडिया में। मीडिया वाले कुछ और ही दिखा रहे हैं, कुछ और ही मैसेज दे रहे हैं। एंड उससे जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, उन लोगों को यहाँ की जो सच्चाई है वो पता ही नहीं चल रही है। लोग बस 2-4 चीज़ों में अटके हुए हैं। अल्लाह अकबर चल रहा है वहाँ पे इंशाअल्लाह के नारे लग रहे हैं। वहाँ पे वो उमर खालिद आया था, ये आया था, वो आया था। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि भाई जो मुद्दा है वही चीज़ करो, बट वो इंटरनेट पे नहीं आ रही है। सो यही है कि मतलब इंटरनेट की बातों पे भरोसा ना करें, यहाँ पे खुद आए, खुद देखें कि यहाँ पे चल क्या रहा है, एग्जैक्ट माहौल यहाँ पे है क्या। आप लोग लगे रहोगे, बैठे रहोगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सारे जो इंटरव्यू देने गए हो ना, वापस वहीं पे चले गए। यहाँ पर जो पहले देखे हैं तो वो जो सर पे बांध घूम रहा है वो वापस चला गया है। अभी लड़की को लेना है कम से कम 4-5। अच्छी बात है ना, हो इसे दिखेगा। अंडे कर भाई। चोर आके बेधड़क हिमालय लूटता रहा, चोर आके बेधड़क हिमालय लूटता रहा। भूखे असहाय लोग पीछे छूटते रहे, भूखे असहाय लोग पीछे छूटते रहे। चोरों को ललकारने की कसम हमने खाई है, चोरों को ललकारने की कसम हमने खाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है। क्या हुआ जो कुरैशियां बेजान सांसद मौन है, क्या हुआ जो कुरैशियां बेजान सांसद मौन है। वक्त ही बताएगा उन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा उन्हें कि हम कौन है। चोरों को ललकारने की कसम हमने खाई है, चोरों को ललकारने की कसम हमने खाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है,
लड़ना है बहनों ये तो लंबी लड़ाई है। क्या बात है, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से सब लोग? थोड़ा से। अच्छा, ये गाना आपने सब मिलके बनाया आप लोगों ने? कंपोज आपने किया है? क्या मैसेज है आपका जो लोग देख रहे हैं उनको? मैसेज ये है कि हम हैं माँ बाप और हमारे बच्चों को यहाँ पीटा जा रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जो महिलाओं का पुरुषों का क्या काम है, ये बच्चों का छात्रों का आंदोलन है। मगर मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, देश के हर कोने कोने में लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि बच्चे क्या चंद्र ग्रह से टपक के आ रखे हैं? उनको भी जन्म देने वाली माँ ही है। और जब भी हमारे बच्चों पे मुश्किल पड़ेगी, जब भी हमारे बच्चे संकट में रहेंगे, हम माएँ ढाल बनकर के संघर्ष करते नजर आएंगे। माँ तो आएंगी ही आएंगी, माँ तो आएगी आएगी ही आएगी। हमारे बुजुर्गों ने हमें अंग्रेजों की दास्तान से मुक्ति दिलाई और हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे। ये है हमारा। तो आप लगे रहोगे? लगे रहेंगे। कब से आ रहे हो आप? हम रोज आते हैं डेली। हाँ, 20 तारीख को भी प्रोटेस्ट में वहाँ हम लोग। अच्छा, लगे रहोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगवती नेगी। भगवती नेगी जी, गाने के थ्रू मैसेज दे रहे हो आप, और कुछ मैसेज देना चाहोगे? जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल जी, मैसेज देना चाहेंगे कि तानाशाही कहीं भी नहीं चली है। चाहे किसी भी मतलब पूरे संसार में देख लो, जहाँ जहाँ तानाशाह सरकारों ने सोचा कि हम तानाशाही दिखाएंगे, उनका पतन निश्चित हुआ है। और नवयुवक जो है छात्र देश के भविष्य होते हैं, और जिस देश का युवक छात्र जो है सड़कों पर उतरा है, उस देश का भला कभी नहीं होता। तख्ता पलट जरूर निश्चिंत है वहाँ। क्या बात, वहाँ का तख्ता पलट तो निश्चिंत होके रहेगा। धन्यवाद जी। कांग्रेस इतने दिन राज किया, कभी इतना व्यवस्था खराब नहीं हुआ था जितना मोदी सरकार में हुआ है। इतने आदमी परेशान है लॉकडाउन से लेकर। और टीवी पे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लोग ऐसे आए, नकली है। ऐसे नहीं आए, अपने बच्चों आप उत्तराखंड से आए हो, आप कहीं और से आए हो। ये बताओ ना, छात्र कौन है? किसान का बच्चा है, दूध वाले का बच्चा है, आम नागरिक का बच्चा है ना छात्र। यही मैं आपसे बोल रही हूँ, चंद्र ग्रह से टपक के अपने आप छात्र नहीं आया है। और जहाँ बच्चे रहेंगे, माँ बाप भी जरूर रहेंगे। और मैं चाहे वो IAS हो, IPS हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, जो भी है साइंटिस्ट है, वो जो है माँ बाप से पैदा होते हैं। वो भी एक दिन छात्र ही रहे होंगे, है ना? तो जो है छात्रों के प्रति हम दमन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लोग जो आए हुए हैं बेहतर शिक्षा के लिए, ये हर राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उस वहाँ के एजुकेशन पे डिपेंड होता है। जिस राष्ट्र का जो है अच्छी शिक्षा जहाँ पे होगी, जिस देश में होगी, वहाँ का देश बहुत आगे जाएगा। और जहाँ पे शिक्षा का पतन होगा, उस देश का पतन निश्चित है। क्या बात है, तो कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती। आप बताएं कुछ तो बोलिए, बता दीजिए किस लिए आए हो? लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नकली लोग आए। नकली हो आप लोग? नकली हो क्या? नकली नहीं है। नकली तो नहीं हो आप? कोई नकली हो क्या है? लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लोग नकली आए हैं, पैसे लेने के। हम लोग जिस दिन से ये धरना पड़ी है, उसी दिन से हम लोग रेगुलर आ रहे हैं। उन्होंने कहा माँ आई है आप? हाँ, तो माँ है, क्योंकि हम लोग माँ हैं। हमारे ये सारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे के लिए आए हैं। उनके हाथ तोड़ दिए, टांग तोड़ दिए। जिस दिन उस दिन 20 तारीख को जो हुआ, हम लोग के ऊपर ये आंसू गैस भी फेंके गए। हम लोग वहीं थे संसद के आगे ही, वहाँ पर भी यहाँ की पुलिस भी क्या करे, वहाँ से ऑर्डर आ रही है। लड़कियों कैसी तरह मारा जा रहा था, बता रहे हैं? लड़कियों कहीं भी कैसे भी मारा जा रहा था? हाँ, जैसे पा रहे हैं वैसे मार रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम जेंट्स पुलिस हैं, हम लेडीज पे हाथ नहीं छोड़ सकते, लड़कियों पे हाथ नहीं उठा सकते, फिर भी वो लोग मार रहे हैं। ये कानूनी जुर्म है ना, उनके लिए कोई जुर्म नहीं है। हम लोग के लिए सिर्फ होता है, जनता के लिए होता है। सबके ऊपर होना चाहिए कानूनी कार्रवाई। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कहने लायक नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनकी माँ बहन नहीं है पुलिस वालों की, जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? लड़कियों के साथ मैं तो यही चाहता हूँ, जब मोदी जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि इनसे बहुत जनता परेशान है। अगर ये कह रहे हैं जब कांग्रेस जब थी, अभी लोगों का कहना है कि जब कांग्रेस थी तो जब महंगाई थी, पहले भी बलात्कारी थी, तो हमने कांग्रेस को हटा के इनको बैठाया ना, ताकि ये सुरक्षा कर सके। नहीं, हम आप अपने एक अच्छा बात कही कि अच्छी बात की कि हम जिम्मेदारी लेने की बात की, आपको बिठाया हमने। हाँ, अब इनको मैंने अच्छा के लिए बैठा कि हमारे महिला के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा या सुरक्षा उनको मिल सके, तो वो भी नहीं करके तो इनको भी हटना चाहिए। और मेरे कहना है कि पूरी समाज है, पूरी देश से, कि 5 साल ही सरकार को दिया जाए। 5 साल तक चुनाव में देखा जाए कि चुनाव जीतने के बाद लोग क्या करते हैं, और 5 साल के बाद उनको रिटायर करके दूसरा रखा जाए। तो आज इतनी दमंग नहीं होती। ये 10 साल 11 साल से राज कर रहे हैं। हर युवा के, हर माँ बाप को, जितने भी मान लीजिए बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, सब कुछ छीन लिया उसने। तो हमें तो मैं बस इतना ही मेरी मांग है कि आज हमारे रोड पर लाखों बच्चे यहाँ पर अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए। इस व्यवस्था में मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए।
धन्यवाद जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? कि बलात्कारियों के फूल माला पहना रही है, जो बेटियों की सुरक्षा कहाँ करेंगे। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के शिक्षा करो और घर में बिठा दो, कोई नौकरी ना हो, और ऊपर से रेपिस्टों को बचाओ कि रेप करते फिरे उन्हें आजाद कर दो। तो ये कहाँ के ठीक कर रहे हैं मोदी सरकार। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं, हमारे बहन लोग कह दिया। गाना दोबारा शुरू करें एक बार, गाना दोबारा शुरू, गाना अपना लंबी लड़ाई है। चलो गाओ भाई, आ जाओ एक बार रिकॉर्ड करते हैं। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा उन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा उन्हें कि हम कौन है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाएंगे, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाएंगे, जलना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहनों ये तो लंबी लड़ाई है। तो किसी एंगल से आपको नकली लोग लगते हैं, किसी एंगल से आपको लगते हैं ये बेकार लोग हैं? थैंक यू सो मच। बताइए प्लीज। बच्चों के लिए एक बार जो बच्चा पूरा तैयारी करता है और पूरा प्रिपरेशन करता है और सडन जब उसको पता चलता है वो वेस्ट है, तो नेक्स्ट ईयर उसको फिर से वो वाला कॉन्फिडेंस एंड वो वाला लाना मुश्किल होता है। तो उन बच्चों के लिए जो इतना प्रिपेयर करते हैं। मैम पीपल आर सेइंग दैट दीस पीपल आर नकली, लोग नकली लोग हैं। क्या आप लोग नकली हो? नहीं, वी हैव किड्स, तो वी आर द रियल पीपल जिन्होंने फील किया अपने बच्चे का दर्द की। ठीक है, मेरे बच्चे ने तो छोड़ दिया, उसने दूसरा प्रिपरेशन शुरू किया, बट नॉट ऑल आर लाइक दिस, सम वेंट इनटू डिप्रेशन क्योंकि उनका गोल था। कल एक माँ कह रही थी ये बच्चे सारे मेरे हैं। हाँ, दे आर ऑल आवर किड्स, सही बात है। और हम ठीक है, ये जो हम खा रहे पी वो तो जो रास्ते में, बाकी द मोटिव इज कि यस वी आर विद द किड्स। और अगर उन्होंने गलत हुआ है ना, अगर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको खुद नहीं फील हो रहा है, मतलब इतना क्यों करना पड़ना है, उनको खुद क्यों नहीं फील हो रहा है कि हाँ कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फॉरेन में ऐसा कुछ होता है तो जो भी मिनिस्टर होते हैं वो बिना बोले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के निकलते हैं, मतलब पोस्ट छोड़ देते हैं। वाई इतना फोर्सिंग क्यों उनको लग रहा है? वाई आर पीपल फोर्सिंग हिम सो मच? जस्ट आस्किंग, पूछ रहे हैं कि ये हमें हक मिलना चाहिए, इतना पूछ रहे हैं, इस पे आप लाठीचार्ज कर रहे हो। अगर आप नहीं मॉरली उनको क्यों नहीं लग रहा है, मतलब वाई द मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया दे डोंट फील मॉरल। अगर रेल हादसा होता है तो कभी भी जो रेलवे मंत्री उनको मॉरली कुछ नहीं लगता है। मतलब मोस्टली मैंने देखा है जो ये बैठे हैं नेता वेता, इनको अपनी मॉरल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती। दे कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स, है ना। नीचे वाले सैक हो जाते हैं, जो ऊपर हैं वो वैसे ही रहते हैं। पर अगर आपने ये पोजीशन ली है तो थोड़ा तो मोरालिटी होनी चाहिए कि अगर पूरे बच्चे रोड पे वो पागल हैं, सबके पेरेंट्स पागल हैं कि भेज दे रहे हैं। भाई अच्छे घर के बच्चे हैं सारे। थैंक यू। तो ऑल आर अच्छे घर के बच्चे, ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स भी आए होंगे, यू कैन नॉट हेल्प। जब एक ओपन लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे आप जो लोग देख रहे हैं? कि मुझे लगता है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको अपना मॉरल वो समझना चाहिए कि अगर बच्चे इतना वो कर रहे हैं तो ही शुड कम फॉरवर्ड एंड लाइक ही शुड टेक सम एक्शन, और वो भी अच्छे ऑनेस्ट दिल से। आप कुछ कहोगे? एक वर्ड है कि बस यहाँ जो भी आए एजुकेटेड पीपल आए, डोंट चाय वाला एनीवन। लोग कह रहे हैं, मैम से सवाल पूछा, लोग कह रहे हैं यहाँ पर असली लोग नहीं आ रहे, माँ नहीं आ रही है, बेटी नहीं आ रही है, लोग नकली है। हम माई तो हैं, हम बच्चे ही, हमारे सारे बच्चे ही तो हैं, और इन बच्चों के, हमारे बच्चों के बच्चे जो आएंगे उनके लिए हम यहाँ आए हैं, है ना। तो मतलब यहाँ आने का मुद्दा है कि प्लीज आप लोग ना एजुकेशन पे ध्यान। हम क्या चाहते हैं? हम खाली एजुकेशन चाहते हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का देखे, जहाँ पे इश्यूज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉरेन लोग भाग जाते हैं क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अच्छा है। और क्या है वहाँ?
ना तो वहाँ लोगों में कुछ वो है, बस जस्ट बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं अच्छा हो सकता? जब हम इतना अच्छे हैं, IT में हम नंबर 1 है, हम इतना अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है, तो व्हाई द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो बैड इन इंडिया? हमें तो 3 चीजें चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार, दैट्स इट। ये हमारी सरकार पूरी नहीं कर पाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन चलता है, यहाँ पर लाठी पड़ रही है बेटी को, कुछ नहीं करते हैं लोग। बेटियों को इतने रेप हो जाते हैं, रेपिस्ट लोग छूट जाते हैं। एक आदमी के इस्तीफा देने से समस्या हल होती है, तो वो आदमी इस्तीफा दे क्यों नहीं रहा? Exactly. जो इतना बड़ा आज जो इतना बड़ा ये कांड हो रहा है, ये कभी नहीं होता अगर वो रिजाइन टाइम से दे देता। एक मिनट, अगर उसको अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है तो वो रिजाइन क्यों नहीं दे रहा? लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सर आपके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट, लास्ट में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज आइए सर, आइए आपकी बात करेंगे। जो भी सत्ता में आए, प्लीज एजुकेटेड पीपल आए, कोई अनएजुकेटेड नहीं आए। और जो आते, जैसे हम BPSC UPSC में जाते हैं, लोग एग्जाम देते हैं ना, प्लीज आप लोग एग्जाम दे के आए। या किसी ऐरे गहरे को मत लेगा जिसको कि 151 के बदले 171 बोल रहे हो, बोलने भी नहीं आता है उन्हें। क्वेश्चन है ये। थैंक यू मैम, थैंक यू भाई, तो पढ़े लिखो के लाभ। थैंक यू सो मच। आइए सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। लगी रही है ताली बजाएं एक बार। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप कौन से चैनल से हैं? सर हम सोशल मीडिया से, और हम चाहते हैं रियलिटी जाए। ठीक है। कल मुझे मैसेज आए कि जो लोग यहाँ पर नकली हैं, और हम शो कर रहे हैं, हमारा चैनल राहुल माइंडसेट नाम का चैनल है, हम शो कर रहे हैं रियलिटी क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। एक बात बताइए, जब ये स्टूडेंट है और हम भी एक स्टूडेंट है, हाँ। ये सारे लोग मोस्टली स्टूडेंट है, जब एक आदमी के रिजाइन देने से समस्या का निस्तारण होता है तो वो रिजाइन आदमी क्यों नहीं दे रहा? पहला मेरा सवाल आपसे शुभ नाम पहले आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, आप दिल्ली से? नहीं, दिल्ली से बाहर से हूँ मैं। अच्छा, बताइए। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइएगा, जब एक आदमी के रिजाइन देने से समस्या का हल होता है तो वो आदमी क्यों रिजाइन नहीं दे रहा है? मेरा सरकार से पहला सवाल ये है, आदमी 2 कारण से रिजाइन नहीं देता, या तो उसको पर्सनल प्रॉफिट हो या उसको ईगो हो, दोनों में से क्या चीज है वो क्लियर करिए। वार्तालाप भी नहीं कर रहे, वार्तालाप भी नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा कांड हो रहा है, लाखों लोग बेचारे परेशान हैं, पुलिस प्रशासन परेशान है, आम आदमी परेशान है, स्टूडेंट परेशान है। तो एक बार कम से कम मोदी जी को ग्राउंड पे आके ये पूछना चाहिए जनता से कि क्या परेशानी है, उसका निस्तारण होने लायक है भी या नहीं है, क्या पूछना चाहिए नहीं चाहिए? मुझे आप बताइए, क्यों नहीं पूछे भाई? आप मुझे बताइए क्यों नहीं पूछा? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझसे पूछ रहे हैं? मुझे बताइए, आप क्यों नहीं पूछा अभी तक? मैं आपसे पूछने आया हूं, मुझे आप बताओ क्यों नहीं पूछा? अब ये तो वही बताएंगे। आप उनका भी जवाब दो सर। नहीं, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्यों नहीं पूछा अभी तक? आप मुझे बताइए। वही जानने में यहाँ पर आया हूँ। आप जानने आए ना, तो एक बार उनके भी माइक को लेके उनके आगे लगाइए, उनके जो माइक ले नहीं रहे, वो माइक लेते ही नहीं है। गलत है ना सर, ये तो गलत है ना। फिर डेमोक्रेसी किस चीज की है? फिर किस चीज? फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, मगर ये है ही नहीं। मैं तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, फिर लोकतंत्र किस चीज का है? अगर एक ही आदमी की सुननी है तो फिर तो एक ही आदमी की गलत हो या सही हो। सर जो देख रहे हैं, मैंने जो लोग कह रहे हैं कि लोग यहाँ नकली आए हैं, वो क्या बोलना चाहोगे? देखिए, नकली और असली की पहचान होती है ग्राउंड पे उतर के। जब तक कोई आदमी ग्राउंड पे नहीं आएगा तब तक नकली और असली की पहचान नहीं होगी। घर से लोग बैठे घर से बैठ के ये नहीं बता सकता कि कौन आदमी नकली है, कौन आदमी असली है। तो इस पे मेरा अभी ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो गलत है, या मैं ना ही ये कह सकता हूँ कि हम गलत हैं। जब तक वो लोग ग्राउंड पे नहीं आएंगे तब तक सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं होंगी। सर वो गलत है, कोई तो नहीं आ रहा है। यस, वो गलत है तो आपसे बात क्यों नहीं करते? बताइए मेरा उससे पहले से सवाल। सर आपस में नहीं करना, इनसे बताइए सर, आप बताइए। सर मैं ये चाहता हूँ वो आके हमसे बात करें, यहाँ पर स्टूडेंट की परेशानी। ईगो हर्ट हो जाएगा इसलिए नहीं आ रहे हैं। गलत है, नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैसेज नहीं आएगा, फिर हमें रियलिटी ले आनी है यहाँ पर, ठीक है? जो ये बोल रहे हैं ना कि ये नकली लोग हैं, वो कैसे बोल रहे हैं कि नकली है? आखिर किसी भी कारण से आए हैं विद्यार्थी, कहीं से भी, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, सबका मुद्दा एक ही है। किसी को कोई मतलब नहीं, एक दिन में चला जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ दे दे, बाकी कोई मतलब नहीं है किसी को, ना कोई लालच से यहाँ पर कोई आया है, कोई भी किसी कारण से आया हो, लेकिन सबका रीजन तो एक है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। हमारे चैनल पे नाम आए, हम एंटी नेशनल है, हमारे चैनल पे नाम लिख गया, मगर हम ये दिखाएंगे क्या लोग यहाँ पर आए हैं। अगर कोई यहाँ पर आ रहा है न्यूज चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले, तो एंटी नेशनल हो गए। ABP न्यूज और आज तक जो नेशनल हो गया। हम लोग यहाँ स्टूडेंट, हम लोग को वो चाहिए भी नहीं कि यहाँ पर आज तक और ABP न्यूज वाले आए, नहीं आए। स्टूडेंट सिर्फ आए और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाए। अंधभक्त का यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है। हम लोग भक्त हैं, अंधभक्त नहीं है, ईश्वर के भक्त हैं और असली स्टूडेंट हैं। यहाँ बिहार से, और 22 तारीख को सरकार से बिहार में इस चैनल के माध्यम से सरकार से क्या बोलना चाहोगे? हम सरकार से यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आप अंधा है, बहरा है, तो हर जगह अंधा बहरा बनिए। ये नहीं कि इस प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ बनिए।
आपको ये दिखा, कल जेपी नड्डा जी बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुआ, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार या दूसरे की सरकार है पेपर लीक हुआ। अरे हमको क्या मतलब है कहीं क्या हुआ? आज यहाँ नीट का मुद्दा है, नीट का पेपर लीक हुआ, इतना इतना पैसा खर्च हुआ, स्टूडेंट परेशान हुआ दोबारा एग्जाम देने के लिए, उसका जवाब कौन देगा? और अगर स्टूडेंट का मांग है, उसके माँ बाप का मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो इस्तीफा आज अमित शाह के बेटा का ऐसे होता तो धर्मेंद्र प्रधान क्या, उसका बाप भी उठ के इस्तीफा देता, लेकिन आज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें करोड़ों का कुछ हेरा फेरी होगा, वो 200-300 आदमी का टेंडर उठाए हुए होगा, इसलिए नहीं दे रहा है। क्वेश्चन तो लिख हुआ है ना, ये खुद सरकार मान रहा है। हम बिहार से हैं, पटना से। बिहार में इधर AEDO का परीक्षा हुआ, कितना 10 लाख से 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिया और एक दिन में परीक्षा रद्द हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार का मन था। BPSC के लिए 100 दिन प्रोटेस्ट चला, लेकिन एग्जाम रद्द नहीं हुआ क्योंकि सरकार का मन नहीं था। ये तो मन मर्जी है। हम लोग सोच रहे ना, हम लोग लोकतंत्र में नहीं, हम लोग राज लोकतंत्र में। एक राजा है, उसका अपना बनाया हुआ लोकतंत्र है। हम लोग तो सिर्फ अपना रहे हैं लोकतंत्र को, लेकिन वो अपना रहे हैं राज लोकतंत्र कि नरेंद्र मोदी इज द किंग, और वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि उनका कोई बेटा बेटी है नहीं और दूसरा का बेटा बेटी से उनको क्या मतलब है? रोड पे मार खाए कुछ हो जाए, लेकिन हम लोग भी दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे कि उनको मारना है, मारे, मरने से क्या हो जाएगा? हम लोग हट जाएंगे। हम लोग पटना से हैं। क्या बात है, मरने का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ 10 दिन 15 दिन से नाम क्या आपका? मेरा नाम नीरज कुमार झा, PhD रिसर्च स्कॉलर मैथ सब्जेक्ट। और बिहार में हम लोग भूख हड़ताल कर करके झुका चुके हैं, किसी का गवर्नमेंट हो। हम लोग को क्या मतलब है? साला कल को मेरा पेपर भी लीक हो सकता है। आज वो बोलेंगे कि तुम नीट के विद्यार्थी हो। नहीं, नीट के विद्यार्थी हैं तो नहीं, लेकिन मेरा भी पेपर कल लीक हो सकता है। जब हम प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ेंगे, मेरा भी पेपर लीक होगा। कौन नहीं बोलता है कि बीजेपी का गवर्नमेंट हो या किसी का भी हो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है कल को। लेकिन हाँ, एक संदेशा यहाँ से मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ कि जो भी आगे चुनाव होगा, मैं बांकीपुर से हूँ, जो अभी हॉट सीट बना हुआ है प्रदेश का, जहाँ चुनाव है, हम लोग जो है वोटिंग का बाइकआउट कर रही नहीं कि बीजेपी को नहीं देंगे। किसी को क्यों देंगे? विपक्ष हो या पक्ष, सब एक तरह का है। स्टूडेंट के प्रति किसी का मतलब नहीं है। सब आज जा रहा है कि नहीं, स्टूडेंट का क्या है कि मार दिया। आप कहाँ थे? आप कहीं नहीं मार खाए? आपको तो उठा करके जेल में डाला, सिर्फ आपको मारा कोई। आज MP आएगा तो उसको डायरेक्ट अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन हम आम आदमी पहले मारो और भगाओ यहाँ से। सबका यही रूल है। मंत्री के बेटा को कोई नहीं छुएगा, वो तो स्कॉट पे चलेंगे ना, लेकिन हम लोग पैदल चलेंगे। हम लोग खा रहे हैं मगर के खौफ में डरेंगे हम? नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग के पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं। आगे भी बेरोजगार रह जाएंगे ज्यादा होगा तो, लेकिन उनका क्या है? अगर आज वीडियो पूरा वायरल अगर हो जाएगा तो उनका ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनको हटाएगा। हमको थोड़ी कुछ कर सकता है, जेल में डालेगा, NSA लगा सकता है, उससे ज्यादा क्या होगा? कैरियर तो ऐसे भी सबका बर्बाद है। पेपर लीक तो मेरा भी होगा। कोई खौफ, कोई डर नहीं। किस बात का डर है? अरे भाई के लिए ताली बजाओ। नहीं, किस बात का डर? मेरा बोल तो रहे हैं कि हम आज PhD कर रहे हैं, मेरा कंप्लीट होगा, हम प्रोफेसर में, मेरा पेपर लीक होगा। उसके लिए अगर आज हम नहीं खड़ा होंगे ना, सारे नहीं खड़ा होंगे ना, सबका पेपर लीक होगा। पूरा SSC में घोटाला है, सब जानता है। उसके लिए भी प्रोटेस्ट। ये बात नीट की नहीं, हर चीज की बात, हर चीज का। यहाँ स्टूडेंट का हर मुद्दा में, आप एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम देख लीजिए ना, आप बिहार का यूनिवर्सिटी का भी जो एग्जाम होता है ना, वहाँ पर मोबाइल से चोरी हो रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है ना। NEP 2020 लागू कर दिया गया, लेकिन टीचर कहाँ है? उसका बहाली नहीं करना। लेकिन मोदी जी का मंत्रालय कोई खाली है, अच्छे आदमी को सेट करो। राज्यसभा संसद है तो उसमें सेट करो, लेकिन नीट के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। कोचिंग जाओ, पढ़ो और परीक्षा दो और कैंसिल करो, और फिर दोबारा परीक्षा दो। एयरफोर्स को इसमें लगा दो। आप खुद सोचिए ना, अगर सरकार गलत नहीं था तो इतना नाटक क्यों करना पड़ा? एकदम क्लियर बात है। आज हम लोग किसी के प्रोटेस्ट में नहीं आए, अपना प्रोटेस्ट में, अपने लिए आए। क्या बात है, अपने लिए आए, अपने लिए। जो यहाँ पर है कि कुछ का है कि किसी के लिए, किसी नहीं, मेरे लिए, हम खुद के लिए पटना से यहाँ आए। 22 को पटना में क्या हुआ? वाटर कैनन चला, सब उसमें डांस करने लगा। क्यों किया? क्योंकि व्यवस्था कराई उसके पानी की। हाँ, नहीं, उल्टा बोला स्टूडेंट जा करके, जल्दी से छीटिए, फेंकिए मेरे पे, क्योंकि किसी को डर नहीं है। हम बिहार वाले किससे डरेंगे? क्यों डरे? वहाँ के मुख्यमंत्री बिहारी सौ पे भारी। अगर ये बिहार में भी चलते रहता प्रोटेस्ट, मुख्यमंत्री को छोड़ना पड़ जाता बिहार, क्योंकि वहाँ पे विधायक को भी मारा। जहाँ जो दिखेगा वही चीज होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेट है। ये राज लोकतंत्र के चलते फ्रस्ट्रेट है। लोकतंत्र रहता ना, किसी को दिक्कत नहीं था। मोदी जी, इतना भीड़ है, अरे एक आदमी का भीड़ हो या 100 आदमी का, मोदी जी को आना चाहिए या धर्मेंद्र प्रधान जी को आना चाहिए। टीवी पे, इंस्टा पे और ट्विटर पे बोल देने से क्या समझेगा कोई?
बोलते हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, यानी कि वो अभी भी मनसा उनके मन में है कि आगे भी पेपर लीक होगा, इसलिए हम लोग एक कोर्ट बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी सजा मिले। किसको सजा देंगे? यानी कि आप पेपर फिर से लीक करेंगे और सबको सजा देंगे और अपना आदमी को घुसा देंगे। एकदम क्लियर सच्चाई आँख के सामने है। हम लोग कोई बोलेगा ना कि उसके प्रोटेस्ट में, उसके प्रोटेस्ट, किसी के प्रोटेस्ट में नहीं, अपने प्रोटेस्ट में। क्या बात है। और स्टूडेंट का जीत नहीं होगा ना तो समझिए कि स्टूडेंट नहीं हार रहा है यहाँ पर, ये अंधी सरकार हार रही है। इसीलिए आज हम ये बोलने भी वाले थे कि मोदी जी को कौन अपना आँख दे सकता है जिसके आँख से उनको दिखे, क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। उनके पास सब कुछ नहीं बचा, एक सिर्फ है उनके पास फंड जमा करना और चुनाव लड़ाना, और चुनाव जीत करके वहाँ को भी परीक्षा नहीं, उस स्टेट का ही पेपर लीक कराना, फिर फंड जमा करना और फिर अगला चुनाव में देना। अब उनका टारगेट पेपर लीक नहीं है, कर्नाटक है, यूपी है, इस सब जगह पर। थैंक यू, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज कोई धर्म से सब यहाँ पर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, तुरंत एक मुद्दा बदलने के लिए अभी कुछ और मंदिर में चोरी करवा देंगे, कुछ भी ला सकते हैं। यहाँ फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, आंटी है अपने बेटा बेटी के लिए आई है। अब कोई बोलेगा आप किसके लिए आए? अपने लिए आए, सब अपने अपने लिए यहाँ प्रेजेंट है। आइए, छोड़ के इनके बच्चों को भेजो सरकारी स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना रहे हैं, ये जो कानून बना रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का, इनको छोड़ के आप इन सबके मंत्री, ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट में है, और जो आप बड़े बड़े अधिकारी है जितने भी, इन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में एक एक बच्चा जाए इनका, तभी बदलेगा, वरना ये ऊपर से होता रहेगा। 4 साल बाद फिर उतरेंगे हम प्रोटेस्ट के लिए, कुछ ना कुछ होके, कहीं ना कहीं से लीक होगा। क्या आप हटेंगे? हम क्या आप हटेंगे यहाँ पर? देखिए जो मांग रखी है, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है, मांग अगर हमें पूरी नहीं हुई तो क्या हम हटेंगे? नहीं, अगर पूरी नहीं हुई तो नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया, नहीं हटने वाले। पूरी नहीं हुई तो नहीं हटेंगे, लेकिन इसके ऊपर दीप्ति जी को अगर परमानेंट कोई सॉल्यूशन है, वो ये है कि इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाए। मैं अपनी सरकारी स्कूल की बात बताऊं, हमारे टॉयलेट भी नहीं है। आज के दिल्ली की सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं 17 का पास आउट हूँ। अरे सफाई छोड़ो, टॉयलेट नहीं है, जो पॉट होती है नहीं है, यूरिनल जो होती है यूरिनल नहीं है, खाली 4 ऐसे डंडे डाल रखे हैं स्लैब्स, ताकि एक दूसरे को ऊपर ना कर दे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आप जब जाओगे ना, ऐसा लगोगे आंख जलता है उसमें जाने से। पब्लिक टॉयलेट जैसे देखा आपने, वैसा ही हालत है। टीचर पढ़ाने का मतलब अगर योग्य भी है तो उसका मन नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, सरकारी बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ मजदूर का बच्चा पढ़ता था, राजमिस्त्री का, 800 रुपये उसके पापा कमाते थे, मम्मी लेबर करती थी। अगर वो बायो का स्टूडेंट था, उसके समय उसने नीट दिया, नहीं क्वालिफाई, वो अलग बात है। अगर मान लो उसका क्वालिफाई होता है और फिर पेपर लीक हो जाता, फिर वो बैठता, उसके दिल पे क्या, उसके माँ बाप किसी तरह जो टीचर का जो कोचिंग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसी तरह अफोर्ड करके पढ़ाते तो महीने में, है ना। क्या बात वो है? एक साल बहुत बड़ी चीज है। आप ऊपर से देख रहे हैं, मैंने देखा है उसको। एक बच्चा टेलर का बच्चा पढ़ता था, इंजीनियरिंग का पेपर नहीं क्लियर कर पाया, क्योंकि टीचर उस योग्य नहीं है उसको सरकारी स्कूल में। और ये सब तब ठीक हो सकता है। क्या मैसेज देना चाहोगे जो देख रहे हैं यहाँ पर? क्या सर? क्या मैसेज देना चाहोगे जो देख रहे हैं, घर से बैठे देख कुछ रहे नहीं है। देखिए मैसेज ये है, पहले तो इस्तीफा हो, उसके बाद जो मैंने बोला है कि एक लॉ बने, सब जेनजी ये डिमांड करे कि लॉ बने, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाए। पूरे देश के एक सरकारी स्कूल में एक बच्चा जाए, तभी ये बदलेगा, वरना 4 साल बाद फिर उतरेंगे हम ऐसे। और कोई तरीका है ही नहीं, कितने भी स्ट्रक्चरल चेंज करना। भारत माता के भारत माता की वंदे वंदे। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, भाई मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। भाई बस भी फ्री नहीं है भाई, दिल्ली की स्टूडेंटों के लिए बस से उतार देते हैं। आपका कहाँ से आया? और मेरा नाम विजय है, मैं नोएडा से आ रखा हूँ, सेक्टर 66 से। मैं खुद दिल्ली में पढ़ता हूँ, लेकिन जो डीटीसी बस है वो बच्चों के लिए फ्री नहीं है, और प्लस बस वाले बच्चों को, स्टूडेंटों को देख के बस भी नहीं रोकते हैं, वो लोग बीच में उतार देते हैं। रात के समय जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं, बारिश के समय में खुद एक बार 9:30 बजे फंस गया था, लेकिन डीटीसी बस वालों ने बस नहीं रोकी। जो एक बस वाले ने रोकी, मेरे पास पैसे नहीं थे, उन लोगों ने मेरे को बीच में उतार दिया। अगर इनके साथ रात को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? डीटीसी बस स्टूडेंट के लिए फ्री करो, इतने सारे बच्चे हैं, किसी से ही पूछ लो। ये देखिए हमारे देश का हमारा बर्बाद हो जाएगा। बेटी का जाति अपने जात पात में बांटना चाहती है।
और हम जात पात में और धर्मों में बंट गए। बताइए सर। यदि हम जात पात और धर्मों में बंट गए तो जो बीजेपी और सत्ता चाहती है वही हो रहा है। यदि हम सब एक होके रहेंगे, ना पंजाबी, ना राजस्थानी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, तो हम यहाँ से इस्तीफा भी लेके जाएंगे, हमारी जीत भी होगी और हमारे जो बच्चे हैं फ्यूचर जो नीट के या फिर बाकी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी आगे जाके कामयाब भी होंगे, नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और नई सत्ता आएगी तो हर चीज सुधार आएगा उन चीजों में। तो हम सभी को एक रहना होगा। सर कहाँ से हैं आप? मैं मुक्तसर से हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बोलिए सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एकता की बात की हुई हम सबने। ऐसा है, जो हालात है इस टाइम यूथ को आगे आना चाहिए। जो यूथ को दबा रहे हैं ये आपने देखा है क्या हाल है, कहाँ देख लिया आप, इन पे लाठीचार्ज हुआ, बुरा हाल है। कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया का, भारत का कोई सिस्टम नहीं है। जो पूरे भ्रष्ट नेता हैं उनको कोई मंत्री बन रहा है, कोई MP बन रहा है, कोई MLA बन रहा है। तो इन यूथ को आगे आना चाहिए। जब ये यूथ आगे आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। कहाँ से सर? हम लोग पंजाब से, समराला। सर एक बात मुझे कहनी है जी। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग नकली लोग हैं। हाँ, और इस पे आप क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, नकली कौन होता है जी? अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाओ, कभी उसको आतंकवादी बोल दो, कभी पाकिस्तानी बोल दो, कभी नकली बोल दो। ये बच्चे हैं, इनका हक दो तो ये असली हो जाएंगे। असली नकली आप दो, कौन सी आइडेंटिटी है कि नकली असली क्या होता है? अगर जो सरकार राज करी उसका साथ दो तो आप असली हो, अगला आप उसकी विरोधता करेगा तो नकली हो। नकली क्या होता है? ये बच्चे सभी अपने। अच्छा, इसमें क्या नकली है? नकली इंसान क्या है? आप कह रहे हो ना, एक मिनट जाओ, नकली इंसान में कौन घुस रहे हैं? हमें मैसेज रात में मैसेज आ रहा है, हम यहाँ के सारे मैसेज पहुँचा रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं। हमें मैसेज आ रहे हैं कि ये आप नकली लोगों को बना रहे हो, नकली मतलब हम स्टूडेंट हैं, हम नकली हो गए। भाई साहब, आप इसके पास माइक लेके जाओगे ना, पढ़ा लिखा बंदा मिलेगा, इंग्लिश में बात होगा, इंग्लिश में मेरे को मैसेज आया कि आप एंटी सोशल हो। आप कब से आए हो यहाँ पर? मैं लगातार आ रहा हूँ। कितने बंदों से बात करी आपने? मैंने 100 बंदे से बात कर रही हूँ। 100 बंदों में एक बंदा गलत लगा? सब सही लगे। सही लगे, सब बढ़िया है। लोग बात कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो देखो मीडिया चल रहा है। आप ना, मैं जो बोल रहा था ना कि जब हमने किसानी संघर्ष किया था तो रात को कुछ लोग घुस जाते थे वो खराबी करने के लिए कि धरने को बदनाम कर दें। आपको बदनाम करने के लिए वो बहुत से लोग भेजेंगे, आप बड़ी समझदारी से काम लेना। नकली नहीं, ये सभी हमारे बच्चे हैं, हम उनकी मदद के लिए आए हैं। अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है असली नकली वाला तो हमें दे दे, हम वो बनवा लेंगे, उसमें क्या है। और ये हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल असली है। नकली कौन आएगा इतनी गर्मी में? नकली उनको पूछो कि नकली होता क्या है, हमें तो पता नहीं। इतनी गर्मी में कौन संघर्ष करेगा? मैं खुद बैचलर कर रहा हूँ, 2nd ईयर। मैं खुद अपना कॉलेज छोड़ के यहाँ सिर्फ किस लिए आया हूँ? अपने हक के लिए आया हूँ ना। और उसमें आप कह रहे हो कि हम नकली है। मैंने 20 तारीख को जब वहाँ जंतर मंतर पे हुआ था सब कुछ मामला, मैंने अपने आंखों से जब उन्होंने टीयर गैस छोड़े थे, एक लड़की मेरे सामने यहाँ बेहोश हुई, 2 लड़के यहाँ बेहोश हुए। क्या ये दर्द नहीं है हमारे लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने तो बेटी बचाने की बात तो बोल ली, पर वो बचाया कैसे है वो तो हमें दिखाए। इनसे बचाना पड़ेगा। इनसे तो हम बचा रहे हैं। कब बचाया इन्होंने हमारी लड़की? बचाई जाती है क्या? ये महाराजा रंजीत सिंह है, जो इन्होंने जब तक राज किया है, इन्होंने 40 साल राज किया। इनके राज में एक भी लड़की का कभी बलात्कार नहीं हुआ, इनके राज में एक भी फांसी नहीं दी गई। और सिर्फ 95% ये सिख थे, 5% 95% मुसलमान और हिंदू भाई थे। इनके कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ जब तक इन्होंने राज किया। किसी भी इन्होंने कुत्ता होता है ना, कुत्ते के गले में सोने का कैंठा डाल के पूरी जगह घुमाया था, किसी ने उतारा नहीं। ऐसा राज होता है। इनको ये बोलते हैं, अगर इन्होंने सिख धर्म में अगर दरबार साहब में जितना सोना चढ़ाया उतना ही सोमनाथ मंदिर में चढ़ाया, उतना मस्जिदों में चढ़ाया। ये ऐसे हमारे राजे, हमारे आइडल हैं, महाराजा रंजीत सिंह। सर जो यूथ सुन रहा है, एक ऊपर आ जाऊँ मैं? हाँ जाओ। हाँ जी, जो यूथ सुन रहा है जी, आपको देख रहा है जी, रियलिटी में बताया कि अगर नकली होते तो सब नहीं आते। और लोग बोल रहे हैं प्रोटेस्ट कम होते जाएगा। क्या दिख रहा है प्रोटेस्ट कम होते हुए? नहीं, बढ़ रहा है। देखो, कभी भी अच्छे काम के लिए ये धरती भारत की धरती है, सूरमा के योद्धा की धरती है। यहाँ पर भगत सिंह पैदा हुआ, उधम सिंह, कितने ऐसे, ये शहीदों की धरती है। यहाँ पर कभी भी आंदोलन इतनी ऐसे कुछ नहीं सकती। ये बढ़ेगा। आप देखना, जिस दिन हम दिल्ली आके किसान बैठे थे ना, तो एक गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, वो पत्रकार हम उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, उन्होंने हमको क्या क्या नहीं बोला, हमको आतंकवादी बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। तो हमने 1 साल इधर बैठ के उनको दिखाया कि आंदोलन कभी घटता नहीं। अच्छे काम के लिए आंदोलन करोगे तो बढ़ेगा। ये बच्चों की मांग कोई गलत नहीं है।
ये कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे, इनका हक है। ये आने वाले देश का भविष्य है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे तो वो देश कैसे चलेगा? सर बॉर्डर पे मतलब जो अपना पंजाब बॉर्डर है जी, वो रेलिंग लगा दी है, क्यों डर रहे हैं लोग? यही डर रहे हैं, जैसे हम पहुंचे बड़ी मुश्किल से, तो उनको पता है कि अगर जो पंजाब के लोग हैं ना, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही अणखी सूरमों का लोग है, पर जब भी कोई किसी भी पर मुसीबत आती है ना, किसी बहन पे, किसी भाई पे, तो पंजाब के जो लोग हैं ना सबसे पहले पहुंच जाते हैं। वो इसलिए पहुंच जाते हैं, ये जो मैंने पगड़ी बांधी है ना, ये गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे से पहले वचन लेते हैं कि अगर ये पगड़ी बांधनी है तो तुम्हारा सबसे पहला धर्म है गऊ, गरीब और कन्या जो बेटी है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक मैं वचन नहीं देता, उसके लिए तैयार नहीं होता, तो हमको ये कपड़ा नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है। जो जिम्मेदारी यहाँ तक मेरे को लेके आई, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी भी उनको अपने लिए नहीं लड़े। वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने 14 जंगें की, एक भी जंग पैसे के लिए, जमीन के लिए, औरत के लिए नहीं की। उन्होंने क्या बोला था, इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, कि ये जो गरीब लोग हैं मैं इनको पातशाही दूंगा। पातशाही कैसे देते थे? पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ वही घोड़े पे चढ़ सकते थे, वही पगड़ी बांध सकते थे, वही मूछे रख सकते थे, दाढ़ी रख सकते थे। जहाँ तो राजा रखता सकता था, जहाँ जो राजे के आप क्या बोलते हो भाणजा और भतीजे जो रिश्तेदार होते हैं वो रख सकते थे। तो गुरु गोबिंद सिंह 19 साल की उम्र में उन्होंने ऐलान किया कि जो मेरे जो गरीब लोग हैं ये घोड़े पे भी चढ़ेंगे, पगड़ी भी बांधेंगे और मूछे भी रखेंगे और मूछे को ता भी देंगे। तो जो उस टाइम के वो राजे थे वो गुरुजी के खिलाफ हो गए कि आप इन गरीब लोगों को इज्जत क्यों दे रहे हो, आप घोड़े पे चढ़ो, हमें कोई इतराज नहीं है। तब गुरुजी ने बोला था इन गरीब लोगों को, सिखों को दूं पातशाही। हमारे गुरु ने हमें पातशाही दी है, वो आपके पास भी है, सबके पास है। चाहे वो आपको संविधान में भी हक दिया, हमारे गुरुजी ने भी आपको हक दिया। हमारा जो बोल रहे हैं सिख हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं? सिख हर जगह इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि जो हमारे गुरुजी के हुक्म है उनसे पहला हुक्म ही ये है, अगर तू मेरा सिख है तो कहीं पे भी कन्या पे जुल्म हो रहा है, किसी इंसान पे जुल्म हो रहा है, कोई भूखा है, सबसे पहले उसकी रक्षा कर। तो इसलिए सिख हर जगह पहले पहुंच जाते हैं। सर जो स्टूडेंट सुन रहा है उसको डायरेक्ट मैसेज क्या देना चाहोगे आप? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों, हम और हमारा पंजाब, हम सभी आपके साथ हैं। बस आप एक ध्यान रखना, कभी भड़कना नहीं। ये आपको उकसाएंगे, भड़काएंगे, आपको तरह तरह के कमेंट करेंगे, पर आप अपना जो उपदेश है उससे भटकना नहीं। ये कोशिश करेंगे, आपको दंगाकारी बताएंगे, शरारती अंसर बताएंगे, जैसे हमें उस वक्त धरने पे बोल रहे थे ये पाकिस्तानी आतंकवादी, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, पर आपका जो लक्ष्य है उससे भटकना नहीं। आप ऐसे ही शांतमय तरीके से संघर्ष करते रहना, जीत आपकी होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सर ये जो अनभक्त है, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है मोहम्मद उसामा। तो मेरे भाइयों, इन भक्तों से ये कहना चाहता हूँ, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हम मरेंगे तो हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलके दफन हो जाएंगे, समझते हो ना? तो यहाँ पर है ना, हर किसी का स्टूडेंट को डायरेक्ट क्या बताना चाहोगे आप? मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ, सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इन सबसे यही कहना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत से अपना यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। कभी भी कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बीच में घुसा हुआ हो, कभी किसी के भड़काव में मत आना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे शामिल है, चेहरा कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, लेके जा रहे हैं और उनको उठा रहे हैं। तो मेरे भाइयों सबसे यही कहना है, ऐसा बंदा अगर तुम्हें दिखे फौरन उसको पकड़ो, ना मारो ना पीटो, उसको साइड में बिठा के उसकी वीडियो बनाओ और फोटो खींचो, इंस्टा पे वायरल कर दो, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाती कुछ भी। मेरा मानना ये है भाई, आजकल इंस्टाग्राम और फोन विदेश तक जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मानते हो ना? मीडिया नहीं दिखा रही ना, अगर मीडिया दिखाती तो फोन की नौबत नहीं आती। तो हमें आना नहीं पड़ता यहाँ पर, तुम्हें आना नहीं पड़ता मेरे भाइयों, क्योंकि कुछ मीडिया ऐसी है यहाँ बना कुछ हो रही है, दिखा कुछ हो रही है। आपने देखा कि कितनी पब्लिक पिटी यहाँ पर, लेडीज, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब पिटे। भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता, हमारी बहन बेटियां है, अगर देखो ये लाठी चार्ज करी, इसका हाथ तोड़ दिया, ठीक है, और ये पैर देखो मेरे भाई, ये पैर तक। मेरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता जा रहा हूँ। एक लड़की जब पब्लिक ये ब्लू कलर की जो पहने वर्दी, जिनके नंबर प्लेट नहीं है, इन्होंने इतनी बुरी तरह मारा। एक लेडी जा रही थी, एक बगैर वर्दी का था, तो एक लेडीज गिर के उसके पिछवाड़े पर डंडा मारा, मैन पार्ट पे। ये पुलिस वाले नहीं हो सकते, ये सारे जितने भी है आरएसएस के अनभक्त गुंडे पाले हुए, ये वो गुंडे हैं कि जहाँ पर दंगा नहीं होता वहाँ दंगा कराने के लिए भेजा जाते हैं इनको। तो मेरे भाइयों सबसे तुमसे ये कहना चाहता हूँ, और ये करते हैं, जितना बॉर्डर बंद कर रखा है, पता है बॉर्डर पर कितना बंदा खड़ा हुआ, कितना किसान खड़ा हुआ, कितना सरदार खड़ा हुआ है। अगर वो यहाँ आ गया ना, दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं होगी। जितने पुलिस वाले खड़े हुए ना, यहाँ कोई भी नजर नहीं आएगा। ये मैं तुमसे इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, बस 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, फिर ये दिखा देगा अपना। अभी ना इन्होंने क्या किया कि एक मैसेज, वो वीडियो बार बार दिखा रहे हैं टीवी पे,
बच्चे बोल रहे हैं हमें पंजाब के लोगों की जरूरत नहीं है, हमें सिखों की जरूरत नहीं है। वो बार बार वीडियो पे दिखा रहे हैं, इसलिए कि क्या हमें जरूरत, मैं इनसे पूछना चाहूंगा सबसे, क्या हमें जरूरत है सिखों की? भाई साहब एक बात बोलूं, सबसे पहले जरूरत है, सबसे पहले जो जरूरत है सर, जरूरत है, सबको जरूरत है। तो आप साथ दो, पूरा पंजाब आपके साथ। बस ये है कि जोर से ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, पंजाब में यूनिवर्सिटी में भी यही हो रहा है। वहाँ पे भी बहुत ये जो बीजेपी है पूरी गुंडागर्दी कर रही है। हम लोग वहाँ से पहले यहाँ दिल्ली आए, हमारा फर्ज पहले बनता था वहाँ जाने का, पर हम लोग यहाँ आए इंसानियत नाते, हम सभी के साथ हैं, हम सभी भाई भाई हैं। आप सभी यही कॉल दो, जिसको भी, जिस स्टेट को भी कॉल दोगे, सारी स्टेट आपके साथ है। यहाँ पे कोई भी अंधभक्त ऐसी कोई वीडियो डालता है, आप उसका विरोध करो, आप भी उसके साथ में ही वीडियो डालो। ये बिल्कुल हमारे बंदे नहीं है, ये जो गलत आंसर है। हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग एक हैं और आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर कुछ आप कह रहे, लास्ट में कह रहे थे आप? मैं यही बोल रहा था कि वो जब ये ऐसी मैसेज पहुंचाते ना, हमारे वहाँ पंजाब के लोग थोड़ा सा बुरा मनाएंगे कि यार हम इनकी मदद के लिए जा रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं हमारी जरूरत नहीं है। तो वो उधर एक तो पुलिस ने बॉर्डर पे रोक लिया, एक अभी आने वाले थे तो यहाँ से किसी ने शरारती अंसर ने वीडियो डाल दी कि हमें पंजाबियों की जरूरत नहीं है, ये तो इधर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वैसे तो मैं ये बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चों कुछ भी बोलना है कैमरे के सामने बड़ा सोच समझ के बोलो, ये उसको काट के घुमा के गलत चीज़ पेश कर देते हैं। तुम्हारा एक बयान अभी बहुत मायने रखता है। तो दूसरा, जैसे ये भाई ने बोला कि कोई भी तुम्हारे पास आता है उसका पता करो ये आदमी कौन है, इंटेलिजेंस का किसी कहीं ये धरना तो नहीं खराब करना चाहता। अगर आपको लगता है ये गलत है तो सबको बताओ, उसकी वीडियो बनाओ, पर कानून हाथ में मत लेना। वंदे वंदे, ठीक है। क्या नाम, आप बताओ नाम क्या आपका? माहिरा। क्या लेके आए हो आप, क्या माइंडसेट लेके आए हो, क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हो? चाय बेचो, देश नहीं। अच्छा कितनी एज है आपकी? 7। मैं आप साथ में आया, आपकी मदर हो आप, है ना? किस मुद्दे पे आए हो आप? सर एक्चुअली क्या है, मैंने कल वीडियो देखी जिसके अंदर लेडीज़ों के साथ भी पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। तो मैं आज टाइम निकाल के आई हूँ क्योंकि मेरी बच्ची का भी भविष्य सरकार पे ही डिपेंड करता है। इधर साथ में इधर, तो इसलिए मैं आज अपनी लड़की को लेके आई हूँ कि एटलीस्ट अब तो मोदी जी को शर्म आएगी, पुलिस वालों को। कल को ये भी बड़ी होगी, कल को ये भी नीट देगी, कल तो पेपर देगी, करियर दे होगा जी। इसी शायद आपको इसी बात का डर है? हाँ जी सर, मुझे बिल्कुल डर है क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये नीट के एग्जाम भी क्लियर कर पाएगी, क्योंकि आज का जो जमाना चल रहा है वो करप्शन का हो चुका है। बस करप्शन ही चल रही है सब तरफ, पेपर बिक रहे हैं, कभी कोई सा पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई सा पेपर लीक हो रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से सही नहीं है। आपका शुभ नाम? तन्वी। तन्वी जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से आए हो? कहाँ से आए? यूपी से आई हूँ सर। यूपी से आए हो? हाँ जी। सब काम धाम छोड़ के लड़के आए लोगों से या आप पूरे मन से आए हो? नहीं सर, मैं पूरे मन आप तो मन से आए हो। आप लड़ना पड़ा लोगों से, आगे पास वालों से, घर वालों से, बाहर वालों से लड़ना पड़ा? नहीं, एक्चुअली क्या है, बच्ची को ला रही थी तो थोड़ा सब चिंता कर रहे थे कि बच्ची को ना लेके जाओ, भगदड़ मच रही है, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अभी एटलीस्ट पुलिस वालों को इसे देख के शर्म तो आएगी थोड़ी बहुत, उनका ज़मीर तो जागेगा थोड़ा सा कि देखो अब बच्चे भी सपोर्ट में उतर आए स्टूडेंट के साथ साथ। क्या बात है, आपको डर लगता है? नहीं। अरे वाह, क्या हाल है। अच्छा, आपको मैसेज देना चाहोगे जो लोग सुन रहे हैं? मैं यही मैसेज करना चाहूँगी, जो लोग अभी तक ये सोच के नहीं आए कि हमारा क्या होगा हमारे जाने से, तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ आके देखें, आपके हौसले अपने आप ही बढ़ जाएंगे। क्या बात? मुझे सुबह से यहाँ आके इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कितना बढ़िया काम करा हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य है और इसमें मैंने भागीदारी दी। चाहे कुछ हो या ना हो वो तो बात की बात है सर, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ और अपना जितना भी मेरा योगदान है वो मैं दूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू तन्वी जी। तो लोगों से सबसे अपने बात की अच्छी तरीके से और जाना कि इस बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सिख आए हुए हैं, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का माहौल है, शिक्षा का माहौल है और ये हक मांग रहे हैं अपनी शिक्षा का, ना कि कोई लॉलीपॉप, ना कि कोई मेलोडी।